पे अब नहीं है, ये मैनेजमेंट वाली साइड पे अब। असलैन आप जिससे मर्जी कर लो। मुझे 4 साल अभी एक मंथ रह गया है। जून आ गया है, नहीं बल्कि 4 साल पूरे लगे हैं। नेक्स्ट मंथ मेरा 5th ईयर स्टार्ट हो जाना है। जितना मैं जानता हूँ जो डिसीजन हुआ है वो हो गया है। और वो थ्रू आउट ऑल सेंटर्स, 42 सेंटर्स हैं, सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। तो हमारे कहने से, एक बंदे के कहने से कैसे वो चेंज होगा? स्लाइड्स, मैं स्लाइड्स बनाऊंगा? स्लाइड पढ़ना है आप लोगों ने? बताओ, मैं स्लाइड्स बना के बढ़ा देता हूँ। पर स्लाइड से फायदा क्या होगा? स्लाइड्स तो होता है, एक ओवरव्यू होता है ना, चीजें तो एक्सप्लेन करनी होती हैं। स्लाइड के अंदर कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं होती। बाजिद, अगर आपने अटेंडेंस मार्क की थी, फॉलो किया था, और फिर भी अटेंडेंस नहीं लगी, तो आप सप्तान साहब से बात कर लें। उन्होंने कल भी बोला था कि ह्यूमन एरर तो होता है ना, तो आप एक बार बात कर लें, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा अगर आपके एंड से सब कुछ ठीक है। वैसे होना नहीं चाहिए, अगर आपके एंड से सब कुछ ठीक है तो अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए थी। तो सिद्रा, मैंने शेयर किए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंटेंट राइटिंग का जो हमने किया है, इसके जितने वो बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए थे, वो सारी वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मैंने एज इट इज आपके साथ ग्रुप में शेयर किया हुआ है। चलिए मैं रहना फिर नहीं देना कर लेंगे तो माइक माइक तो ऑफ कर लो। चलो मैं सर, मुझे सप्तान सब को होस्ट बनाइएगा मुझे। चलो सर, सम अच्छा लाइव ये स्टार्ट करने लगे हैं। आयशा हुई है, कल वाली भी हुई है। सैंपल अपलोड करते हैं, सारी टिप्स समझ आ गई थी, लेकिन एक बार लिखना कैसे है? जी मैं आपके से शेयर कर दूंगा। मैं आपके पास लाइव आर्टिकल मैंने इसलिए वो नहीं शेयर किया कि एक डॉक्यूमेंटेड हो, मैंने आपके साथ लाइव आर्टिकल शेयर किया था। तो मैं आपको वो वाला लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसके अलावा भी कर दूंगा, एक दो और कर दूंगा। जो मैंने बोला सिर्फ उन टिप्स को फॉलो करना है, मुझे कंटेंट लिख के मुझे आपने दिखाना है, और ताकि मैं उसको आगे फर्दर देख के बताऊँ आपको आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि आई एम सो सॉरी, मैं मेरे हाथ में नहीं है। आप देखिए मैं क्या करूँ, मुझे तो सबसे ज्यादा फायदा है। मैंने आपको बताया भी है किस किस तरह से फायदा है। आमिर, आउटलाइन से ज्यादा होंगी इंशाल्लाह। आसिम, कोई अटेंडेंस लिंक नहीं है, कोई अटेंडेंस लिंक नहीं है। सारे के सारे 120 लोग जो बैठे हुए हैं, कोई अटेंडेंस लिंक नहीं है। आपके नाम के साथ आईडी कार्ड के सेंटर वाले 7 डिजिट्स तो लिखे होंगे, तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। 1 घंटा 20 मिनट तकरीबन लेक्चर का आपको अटेंड करना जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। अब जिस तरह वजाहत हसन है, इशू इस इन क्रिएटिंग अकाउंट, वजाहत आपने मुझसे मैसेज कर लेना, पूछ लेना, या इवेंट पे जब क्वेश्चंस का मैं कहूँगा तब आप पूछ लेना। और दूसरा ये, अपने नाम के साथ आईडी कार्ड के डिजिट्स ऐड करो, वरना आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। तो अपने आईडी कार्ड, अपने नाम के साथ आईडी कार्ड के 7 डिजिट्स, 7 डिजिट्स कौन से? 35301 डैश आता है, उस डैश के बाद से स्टार्ट होके लास्ट वाला जो डैश है उससे पहले पहले, क्योंकि उस डैश के बाद एक वर्ड और एक एक आपका डिजिट और होता है, तो वो छोड़ देना है हमने। क्योंकि ये नहीं किया मैंने अभी तक। चले, मैं कुछ लोग स्पैम में भी चले जाते हैं, बस वो फिर उस वजह से जो है ना रह जाता है। ग्रुप के अंदर पोस्ट होते हैं नाम। जी सबा करवा सकते हैं, वही वही शो करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयर बताइएगा और उसके बाद हम चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर।
जी बताएं, अगर स्क्रीन शेयर हो गई है तो बताइएगा मुझे। ब्लॉगिंग एडिशंस टाइम मिला तो, ई कॉमर्स के बाद टाइम मिला तो मुझे उम्मीद तो है मिल जाएगा। बाकी देखेंगे किस पेस के साथ हम लोग जाते हैं और फिर देखेंगे। अच्छा, कल वाला कंटेंट राइटिंग किया हमने, किसी ने एक्सप्लोर किया जाके कि उसके रिलेटेड जॉब्स क्या होती हैं, क्योंकि असल चीज करने की वजह क्या थी कि आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकें। रीजन यही थी ना कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो मैं अभी आपको ना थोड़ा सा डेमो देने लगा हूँ, थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि जो काम मैंने आपको करवाया उसके बाद आप लोग क्या आगे कुछ कर सकते हो, क्योंकि कोई अगर स्टार्ट लेना चाहता है तो फिर वो वेट ना करता रहे। अकाउंट आपने बना लिया है, मैं आपको सर्विस क्रिएशन का भी बता दूंगा ताकि आप अपनी सर्विसेज बना के स्टार्ट करो। जिनके पास ऑलरेडी अपनी कोई स्किल है या जिन लोगों ने ये राइटिंग का सीख लिया है तो राइटिंग को भी एज अ स्किल सेल किया जा सकता है। सो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ये थोड़ा सा लेक्चर के स्टार्ट में, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। वैसे मैंने आपको भी बोला था, लेकिन ये है कि मैं आज करवा दूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ें सेल हो रही हैं। तो मैं फाइवर अपवर्क दोनों से स्टार्ट लेता हूँ। यहाँ पे मैं आया, ये सबसे पहले आपके पास सामने फाइवर है। फाइवर में आपके पास, जी अरसलान स्लोली स्लोली होगा ना यार, मैं प्रपोजल अकाउंट सब कुछ इकट्ठा दे दूंगा तो वो भी बर्डन हो जाएगा ना। मतलब जो लोग उस स्टेज पे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं उनके लिए फिर वो एक होगा कि वो क्या करें और क्या ना करें, तो वो भी आएगा इंशाल्लाह। ये सर्विस बना के आज मैं आपको गिग क्रिएशन की, सर्विस क्रिएशन की जो है ना वो भी वीडियो शेयर कर दूंगा। स्क्लैन स्क्रीन मेरी तरफ से शेयर है, अपने एंड से चेक करें। अच्छा, यहाँ पे आप आए और ये आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं। राइटिंग ट्रांसलेशन, ये देखें, जब कोई क्लाइंट आता है ना यहाँ पे काम करवाने के लिए, तो वो क्या करता है, या तो किसी कैटेगरी के अंदर जाता है, लाइक राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जाके आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग इस तरह किसी राइटिंग में जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, वो यहाँ पे फाइंड सर्विसेज जहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे आके अपनी रिक्वायर्ड सर्विस को टाइप करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कहता है एसईओ राइटिंग। जैसे हमने एसईओ राइटिंग किया तो सबसे पहले मैं एसईओ राइटिंग लिख रहा हूँ। एसईओ राइटिंग, लोग एसईओ आर्टिकल राइटिंग भी सर्च करते हैं, लिरिक भी, सोशल मीडिया कंटेंट राइटर भी, रैप सॉन्ग, एसईओ कंटेंट राइटर, प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग, एसईओ ब्लॉग राइटिंग, ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जी एसईओ आर्टिकल राइटिंग। रुकैया, वीडियो शेयर में अगर समझ ना आए तो मेरे से पूछा करें। वो जो लास्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट से ज्यादा की है, तो वो सोचे मैंने बनाई है, उसको टाइम लगाया हुआ है। तो अगर उसको वो इसलिए देता हूँ कि वो डिलीट नहीं होगी, उसमें आपका फायदा ये है। अगर वो मैं लेक्चर में करवा दूंगा तो लेक्चर डिलीट हो जाना है। अभी ये है कि उस वीडियो को जाके आप किसी भी टाइम देख सकते हो, वो पड़ी हुई है। लेकिन अगर वो लेक्चर में होगी तो लेक्चर नहीं पड़ा रहेगा, लेक्चर डिलीट हो जाएगा। तो मेरी ये वजह थी, मैं उस साइड पे किया। वो यार पता नहीं क्या, फेसबुक पे जब डाउनलोड करते हैं तो वो क्वालिटी को लो कर रहा है, वो अजीब सी बात है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसने ठीक दे दी है, तो कुछ इस तरह की गड़बड़ है उसमें। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है उसका स्क्रीन भी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिलहाल मुझसे एंड पे आ रही है बाय रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ पूछना, अभी थोड़ा सा ये वाली चीजें कर लें। मोबाइल पे या छोटी स्क्रीन पे देखेंगे तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने एसईओ आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे लिख के सर्च किया तो मेरे पास नीचे ये देखो एसईओ राइटिंग जो है ना वो आ रही है, जो लोग एसईओ राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आई विल राइट अ 1500 वर्ड्स वेल रिसर्च्ड एसईओ आर्टिकल और ब्लॉग। ये रुपीज में शो हो रहा है, मैं ये ऊपर से टॉप से इसको पीकेआर में से यूएसडी में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि डॉलर्स में नजर आए। तो ये देखें जी, अब यहाँ पे आई विल राइट आर्टिकल राइटिंग, आई विल डू एसईओ आर्टिकल राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट एंड ब्लॉग राइटिंग। $60 से स्टार्ट ले रहा है, 1500 वर्ड्स। आई विल डू एसईओ आर्टिकल राइटिंग इन 24 आवर्स, 1K प्लस। उसके बाद आई विल डू आर्टिकल राइटिंग, और ये देखिए नीचे फीडबैक्स चेक करें कि सबके ऊपर फीडबैक्स कितने हैं। तो सेल्स ही सेल्स नजर आ रही है मेरे साइड पे, तो अच्छा खासा काम है राइटिंग के रिलेटेड। प्रो वेरीफाइड जी, मैंने अपनी वीडियो में बताया नहीं, हुआ जो अकाउंट क्रिएशन की वीडियो है उसमें लेवल 1 लेवल 2 और प्रो, टॉप रेटेड एंड प्रो, सारे बताए नहीं हुए मैंने। जल्दी से बताएं जिसने वीडियो देखी है, क्योंकि अगर बताए हैं फिर तो ठीक है। बताया ना।
प्रो जो है ना मैनुअली अप्लाई करना होता है, हैंड पिक्ड होते हैं ये, फाइवर वाले खुद रिव्यू करके प्रोफाइल और उस बंदे को प्रो का बैग देते हैं। बाकी लेवल सारे मैंने डिस्कस किए हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीपल आ गया अभी। अब यहाँ पे मैं अगर कोई सर्विस पिक करता हूँ, जैसे आपके पास ये एक सर्विस आ रही है, आई विल राइट किलर एसईओ आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट और वेब कंटेंट, ये 1K प्लस के साथ एक आ रहा है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये पर्सन है जी, 6006 फीडबैक्स हैं इसके, 27 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हुए हैं अभी, जो ये परफॉर्म कर रहा है, जो ऑर्डर्स ये अभी भी जिन पे काम कर रहा है। कर क्या रहा है ये बंदा, इसके पैकेजेस पे जाते हैं, ये पैकेजेस है, 300 वर्ड्स जो है ना वो $5 में लिख के दे रहा है, और लिख के दे रहा है 4 डेज के अंदर। $25 के अंदर ये लिख के दे रहा है 1500 वर्ड्स, $45 के अंदर लिख के दे रहा है 3000 वर्ड्स। तो ये इसने प्लान्स बनाए हुए हैं, और बाकी आपकी इसकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आपको ये नज़र आ रही है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये इसकी वीडियो वगैरह इसने लगाई हुई है, और बाकी पैकेजेस, और ये इसका ऑर्डर स्टेटस है कि 27 ऑर्डर्स इसके पास अभी भी रनिंग में चल रहे हैं, और 6006 रिव्यूज़ का मतलब है कि इतने ज़्यादा अगर रिव्यूज़ हैं तो कम से कम 8000 तक तो ऑर्डर्स इसके हो चुके होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको रिव्यू किया भी नहीं होगा, रिव्यू दिए नहीं होगा। तो अगर 75% की रेशो भी रखो कि रिव्यू देने वालों की, तो फिर भी 8000 के करीब ऑर्डर्स बनते हैं जो बंदा ये परफॉर्म कर चुका है। तो ये सारे आपके राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें, आई विल डू एसईओ आर्टिकल राइटिंग और री राइट कॉन्टेंट, ये इसकी डिस्क्रिप्शन, ये इसके पैकेजेस, 500 वर्ड्स $5 में, इसके बाद 5 आर्टिकल्स 30 में, 10 आर्टिकल्स 50 में, ये इस तरह से लेके उसने पैकेजेस बनाए हुए हैं, और उसका डिलीवरी टाइम और सब कुछ बताया हुआ है। तो इस तरह से ये बंदा भी काम कर रहा है, 2 ऑर्डर्स की क्यों में चल रहे हैं, और कोई बहुत पुरानी गिग नहीं है, अभी सिर्फ 14 रिव्यूज हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत काम नजर आएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखना है आके कि कहाँ पे चीज सेल की जा सकती है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट ये क्या चीज है, ये एसईओ राइटिंग है। सर फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो इन्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने में, इसलिए मैं आपको खुद भी करके दिखा रहा हूँ, वरना मैंने कहा था खुद भी करके आए, लेकिन मैं खुद भी इसको बताना चाह रहा था कि ताकि आप भी जब भी मैं कोई काम करवाऊंगा तो आपने जाके सर्च करना है किस तरह से सेल हो रहा है, और उसको सेल करना स्टार्ट करना है। जिसने अपना करना है करो साथ साथ, लेकिन जिसने हर बंदे की कोशिश होगी कुछ ना कुछ पैसे भी कमाए जाए, तो फिर उस सर्विस को सेल करके भी हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। अब मैंने लिखा है यहाँ यहाँ पे क्लिक किया था आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इसे हम कह सकते हैं। जैसे मैंने कल एक साइट ओपन की थी, वो इन्फॉर्मेशन थी जिसमें टॉप 40 इंटरनेट मार्केटिंग ब्लॉग्स वगैरह लिखा हुआ आ रहा था, तो उस तरह की वो एक ब्लॉग थी। तो वो ब्लॉग आर्टिकल लिखने आपने उसके अंदर एसईओ की एप्लीकेशन होनी ही होनी है, तो ये आप कर सकते हैं। ये नीचे सर्विसेज को रीड करें, कैसे लोग ऑफर कर रहे हैं समझें, और आप भी उस तरह से कर सकते हैं। उमर, आज मैं वीडियो शेयर करूंगा, उसके अंदर बाय रिक्वेस्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, उसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, इसी में वापस आया तो ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन वाला काम आप नहीं कर सकते, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू है तो फिर तो आप कर लोगे। अगर कोई जर्मन से इंग्लिश अगर आपको बोल दे तो ट्रांसलेटर्स जो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं ना, कोई भी यूज नहीं कर सकते, गूगल यूज नहीं कर सकते, आप बिंग यूज नहीं कर सकते, वो सारा सेंस ब्रेक कर देता है। तो जो लैंग्वेज आपको आती है सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे सकते हो। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ये क्या होता है, कंटेंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ उसको प्रूफ रीड करना है, उसको दोबारा रीड करना है, और उसमें देखना है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक है, किसी किस्म का उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही है, तो उसको आपने ठीक करना है। तो जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको प्रूफ रीड करना है, और उसके अंदर जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना है। ये आपका प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग है। उसके बाद रिज्यूमे राइटिंग, आपका सीवी जो होते हैं। उसके बाद कवर लेटर्स, जैसे आप अपवर्क पे जॉब अप्लाई करोगे, मैं आगे कवर लेटर्स आपको दूंगा, तो उसी तरह के कवर लेटर्स भी मतलब एक क्रिएटिव किस्म का जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे, उसकी भी जॉब्स होती हैं। उसके बाद ईमेल कॉपी लिखने के लिए लोग कहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट बनाते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट पब्लिश करते हैं, उनकी कॉपी लिखने के लिए होती है। बुक एडिटिंग है, बुक ई बुक राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, डिफरेंट ड्रामा मूवी नॉवेल्स, कोई भी सीन क्रिएट करना, स्क्रिप्ट्स बनाना, वो काम भी किया जा सकता है।
उसके बाद आपके पास क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें क्रिएटिविटी कॉमिक्स वगैरह और डिबेट्स के रिलेटेड कुछ इस तरह की चीज लिखनी पड़ जाए तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है। वेबसाइट कंटेंट, कुछ सर्विस पेजेस वाली वेबसाइट है जहाँ पे सर्विसेज वगैरह सेल हो रही हैं, तो वो उनका कंटेंट, तो वेब कंटेंट के अंदर सब कुछ ही आ जाता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, ब्लॉग भी हो सकता है, सब कुछ होता है। तो ये पेरेंट कैटेगरी है असल में। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टू बी स्पेसिफिक, ई कॉमर्स की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बेचने लगे हो या किसी कोई सेल करना चाह रहा है, उसका उसने कोई डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, फीचर्स डिस्क्रिप्शन सब कुछ, तो वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आता है। तो इस तरह से टेक्निकल राइटिंग है। टेक्निकल राइटिंग क्या है कि वो राइटिंग जिसके अंदर कोई ना कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। अगर मुझे कोई बंदा बोल दे कि केमिस्ट्री के इस टॉपिक पे लिख दो, तो मैं नहीं लिख सकता। क्यों? मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं हुई। मैं जितना मर्जी रिसर्च कर लूँ, मैं जहाँ से मर्जी देख लूँ और उसको लिखने की कोशिश करूँ, कहीं ना कहीं मैं गलती कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं होगा उन चीज़ों का। तो वो जो बंदा केमिस्ट्री पढ़ के आया है वो लिख सकता है। मुझे अगर मेडिकल के रिलेटेड राइटिंग को बोल देता है, तो मेडिकल के रिलेटेड राइटिंग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वो फील्ड नहीं है, बस मैं कोई ना कोई गलती कर जाऊंगा। तो लेकिन एक मेडिकल का स्टूडेंट, जो मेडिकल जिसने पढ़ी हुई है, अगर वो लिखेगा तो वो ठीक तरह से लिखेगा। तो टेक्निकल राइटिंग होती है जिसमें एक सब्जेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। अब मुझे को कहिए जी एसी की जो है ना वो एक बुकलेट बनानी है, एक वो आप लिख दें, तो उसके उसके बारे में सब कुछ लिखना है, तो मुझे क्या पता बी एसी क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती, क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरे लिए लिखना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक टेक्निकल नॉलेज वाला आदमी जो है, जिसको पता है एसी के बारे में, वो उसकी बुकलेट तैयार कर सकता है। समझ आ गई? क्रिएटिव राइटिंग जी ये कॉमिक्स हो गई, डिबेट्स हो गई, इस तरह के जिसमें क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ती है, ये वो चीजें हैं। ओके हो गया? तो आपका काम क्या है कि सबको ओपन करो, ओपन करो और देखो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, मैंने क्लिक करना है, मैंने देखना है भाई इसके अंदर क्या ऑफर हो रहा है, ये चेक करें। 531 टोटल सर्विसेज सेल हो रही हैं, बहुत थोड़ी सी सर्विसेज में सेल हो रही हैं, बट सेल्स नजर आ रही है मुझे, सेल्स यहाँ पे हैं। तो ये इसमें आगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की सर्विसेज आप लिस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे आके बना सकते हो। तो आपने क्या करना है कि जो चीज आपके माइंड में आती है उसको सर्च करो, देखो कि वो सेल हो रही है। अगर हो रही है तो आपने भी उसी एंगल के साथ जाना है, मार्केट के साथ कंपेटिटिव रह के जाना है, ताकि आप लोग भी जॉब्स विन कर सको। ये आपको मैंने फाइवर की एग्जांपल दी है। सेम वे से अपवर्क की भी आओगे, कैटेगरीज में मैं जा सकता हूँ, आपको पता है फाइंड वर्क में, फाइंड वर्क फॉर योर स्किल्स, सर्च में जाके भी मैं जॉब्स में जाके लिख सकता हूँ यहाँ पे आर्टिकल या एसईओ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख के सर्च कर सकता हूँ। तो मेरे पास इसके रिलेटेड, एसईओ राइटिंग के रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी। 17 मिनट्स अगो, हाई क्वालिटी ब्लॉगिंग विद फोकस ऑन किचन नाइव्स। उसके बाद कंटेंट राइटर फॉर डीवी थीम रिसोर्सेज, ये डीवी छोड़ दें आप, डीवी थीम है क्या वर्डप्रेस का। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड एंड गूगल एड्स, वो नहीं हो सकता। एसईओ हीरो, इनबाउंड डिमांड जनरेशन, ये भी नहीं होगा। उसके बाद मैंने क्लिक करना है, मैंने देखना है भाई इसके अंदर क्या ऑफर हो रहा है, ये चेक करें। 531 टोटल सर्विसेज सेल हो रही हैं, बहुत थोड़ी सी सर्विसेज में सेल हो रही हैं, बट सेल्स नजर आ रही है मुझे, सेल्स यहाँ पे हैं। तो ये इसमें आगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की सर्विसेज आप लिस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे आके बना सकते हो। तो आपने क्या करना है कि जो चीज आपके माइंड में आती है उसको सर्च करो, देखो कि वो सेल हो रही है। अगर हो रही है तो आपने भी उसी एंगल के साथ जाना है, मार्केट के साथ कंपेटिटिव रह के जाना है, ताकि आप लोग भी जॉब्स विन कर सको। ये आपको मैंने फाइवर की एग्जांपल दी है। सेम वे से अपवर्क की भी आओगे, कैटेगरीज में मैं जा सकता हूँ, आपको पता है फाइंड वर्क में, फाइंड वर्क फॉर योर स्किल्स, सर्च में जाके भी मैं जॉब्स में जाके लिख सकता हूँ यहाँ पे आर्टिकल या एसईओ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख के सर्च कर सकता हूँ। तो मेरे पास इसके रिलेटेड, एसईओ राइटिंग के रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी। 17 मिनट्स अगो, हाई क्वालिटी ब्लॉगिंग विद फोकस ऑन किचन नाइव्स। उसके बाद कंटेंट राइटर फॉर डीवी थीम रिसोर्सेज, ये डीवी छोड़ दें आप, डीवी थीम है क्या वर्डप्रेस का। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड एंड गूगल एड्स, वो नहीं हो सकता। एसईओ हीरो, इनबाउंड डिमांड जनरेशन, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्रिएट एसईओ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद कंटेंट राइटर फॉर मल्टीमीडिया आर्ट प्लेटफॉर्म। तो मल्टीपल राइटिंग की आ रही हैं चीजें, ओपन करो, पढ़ो, समझ आ रही है, अप्लाई करो। आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कितनी किस्म की राइटिंग है जो आप कवर कर सकते हो।
और मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी इसका स्कोप बताने के लिए कि आप जितनी भी वेबसाइट्स में यहाँ ओपन करता हूँ आपको दिखाता हूँ, कोई एक वेबसाइट भी ऐसी नहीं है जो कंटेंट के बगैर हो। कंटेंट के बगैर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो कंटेंट इतनी ज्यादा नीड है कंटेंट की, जिस किसी ने भी ऑनलाइन आना है कुछ करना है उसके साथ कंटेंट चाहिए। सोशल मीडिया पे पोस्ट लगानी है उसका भी कंटेंट लोग लिखवा रहे हैं। ठीक है, बुक लिख रहे हैं उसको भी लोग आ रहे हैं आप लोगों के पास। आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, कंटेंट है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, कुछ भी है कंटेंट चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए। तो ये स्कोप है इसका। तो डिफरेंट एक्सप्लोर किया करें कैटेगरीज, और उसके बाद देखा करें लोग कैसे सेल कर रहे हैं और उनसे बेटर अप्रोच के साथ आने की ट्राई किया करें। ये बताएं मुझे, पॉइंट क्लियर हो गया? तो जैसे मैंने अभी किया है ना, ये मैंने 2 प्लेटफॉर्म पे किया है, आपको मैंने फ्रीलांसर भी बताया हुआ है, पीपल पर आर भी बताया हुआ है, और गुरु भी बताया हुआ है। उन पे भी एक्सप्लोर करें, अकाउंट्स बनते जाएंगे और उसके बाद हम लोग इन सब के ऊपर एक ना फुल एनर्जी के साथ आएंगे। अब वर्क पे अप्लाई करने के बारे में बात, सर मैंने बहुत बार ट्राई किया है पर मुझे कभी इंटरव्यू नहीं आया। इंशाल्लाह सर वो भी हो जाएगा। मैं प्रपोजल राइटिंग पे पूरा लेक्चर दूंगा आपको, या लेक्चर दूंगा या पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इन चीज़ों की वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये डिलीट ना हो। सिर्फ ये रीज़न है वीडियो बनाने की या वीडियो आपको देने की, वरना कोई रीज़न नहीं है। मैं लेक्चर एक के अंदर करवा दूंगा, मेरा क्या जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाता हूँ ताकि वो पढ़ी नहीं, और अगर आपको दोबारा से देखना पड़े तो आप देख सको। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने इसी अप्रोच के साथ जब भी मैं कुछ करवाऊंगा, आप लोगों ने जाना है और जाके वहां पे चेक करना है। इसी अप्रोच के साथ आपने ट्राई करना है, अपनी सर्विसेज ऑफर करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके हो गया? सबको क्लियर है? सबको चलें, बेहतरीन हो गया। अब हम लोग एसईओ राइटिंग हमने कर ली। अब हम लोग स्टेट पे जाते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। हम लोग ई कॉमर्स जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो ई कॉमर्स को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि उसके अंदर ही मैं सब कुछ लिखता जाऊँ और हमने करना क्या क्या है। क्योंकि आउटलाइन में तो सिर्फ पता है ना कि ई कॉमर्स है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, बात खत्म होगी। पहले ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट मुझे ये बताओ कि ई कॉमर्स होता क्या है। कितने लोगों को नहीं पता, कितने लोगों को नहीं पता कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, क्या बला है ये। किसी को कोई ऐसा है जिसको ना पता हो? या शायद मेरा ख्याल है कि मैं पूछ चुका हूँ पहले। पहले मैं पूछ चुका हूँ, इसलिए शायद मैक्सिमम लोगों को पता होगा। जिस फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में हमने इसकी बात की थी, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। आपके स्ट्रीट के अंदर जहां आप रहते हो, आपके आसपास एक ग्रोसरी स्टोर है। आप वहां पे जाएं, जाते हैं आप लोग, और जो भी ग्रोसरी लेनी है परचेज करके ले आते हो। अब हुआ क्या जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है, कुछ भी है आपके आसपास कोई है, वहां पे फिजिकली आप जाते हो और चीज परचेज करके ले आते हो। अब वो बंदा जो आप उसके पास जाते हो तो वो कहता है कि जी मैंने एक वेबसाइट भी बना ली है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी ऐप है। आप ऐसे करें कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो ना, बेशक लॉकडाउन अल्लाह ना करे लग जाए या कुछ भी हो, आपने क्या करना है कि आपने वेबसाइट ओपन करनी है, वहां से आपने चीज़ को बाय करना है, ऐड टू कार्ट करके बाय करना है। हम ऑर्डर आपके घर पहुंचा देंगे। तो वो उसी स्टोर को, वो इलेक्ट्रिकल स्टोर है, वो ग्रोसरी स्टोर है, वो वेजिटेबल स्टोर है, कुछ भी है, उसको उठा के ऑनलाइन कर दिया, उसकी वेबसाइट बना दी। ठीक है, उसको बना ली, वेबसाइट बना ली, और वेबसाइट पे चीज सेल परचेज करना शुरू कर दी। तो ये क्या होगा कि पहले सिर्फ कॉमर्स थी। कॉमर्स क्या थी? कॉमर्स होता है बिजनेस, तजारत। अगर इसको मैं वर्ड वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग वैसे बताऊं तो अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉनिकली उसको आपने करना शुरू कर दिया। वही जो फिजिकल स्टोर था उसको उठा के ऑनलाइन ले गए। पर आपके पास कितनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, amazon, ईबे, इट्से, उसके बाद दराज पाकिस्तान के अंदर है, लूट लो है, 24 RPK है। इतनी साइट्स बनी पड़ी हैं कि अब तो ट्रेंड इतना बन चुका है। खासतौर पे लॉकडाउन में तो वो बंदा जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखता था उसको भी आना पड़ा सर्वाइव करने के लिए। तो ये एक ई कॉम स्टोर की एग्जाम्पल है। दराज में आपको हर चीज़ मिलती है, छोटी से छोटी चीज़ें मिलती है, बड़ी से बड़ी चीज़ें मिलती है, सब हर तरह की चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही हैं। तो ये आपका ई कॉमर्स स्टोर है। तो यही सब कुछ, अगर आप मेट्रो चले जाओ, आप हाइपर स्टार चले जाओ, आप इम्तियाज मार्केट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहां पे क्या होगा कि ये सारी चीजें आपको इकट्ठी मिलती हैं अंडर वन रूफ। लेकिन वो अपनी जगह है। अब उन्होंने भी अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और आप उन वेबसाइट्स के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और वो आपको डिलीवर करेंगे।
तो वो लोग भी फिजिकली से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ जा चुके हुए हैं। तो ये ई बिजनेस ई कॉमर्स है। ओके हो गया। जिस किसी बिजनेस के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज हो रहा है वो ई बिजनेस के जुमरे में आएगा, उसके अंदर फॉल करेगा। ई बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है, ई कॉमर्स उसके अंदर एक छोटा सा एक सब्जेक्ट है, एक साइड है। शान अटेंडेंस शीट ग्रुप के अंदर जिन लोगों की अटेंडेंस नहीं लगी हुई वो शेयर होती है डेली, अभी भी शेयर हुई हुई है। तो आप वहां जाके देख लें, अगर आपका नाम है तो फिर आप देखें कि कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो फिर अब सही हो गया हुआ। हो गई समझ आ गई। तो ये आपका ई कॉमर्स है। तो अब ई कॉमर्स के बारे में मैंने बताना है, मेरे पास वैसे एक तो ये डॉक्यूमेंट पड़ा भी हुआ है, इसी को ओपन कर लेते हैं, स्पीड अप हो जाएगा। मैं नया बनाने लगा था क्योंकि हम लोग हाँ ये लास्ट लेक्चर लास्ट बैच का पड़ा हुआ है ये। खैर लास्ट बैच के इसके अंदर जो चीज़ें ऐड होनी है ऐड कर लेंगे। तो ये बना बनाया मिल गया, ये बेहतर है। इसको इस तरह से डिस्कस कर लेंगे बजाय इसके कि मैं अलग से लिखूं और सब एक्सप्लेन करूं, टाइम बचेगा। देखा 5 मई का एडिट हुआ है, ये लास्ट बैच के अंदर हुआ था। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ई कॉमर्स किस किस तरह की होती है और फिर आगे चलते हैं, क्योंकि अभी आपको एक छोटा सा मेन सब्जेक्ट मेन आइडिया हो गया कि ई कॉमर्स है क्या। अब मैं यहाँ पे बात करने लगा हूँ कि हम लोग डिस्कस करने जाएंगे इस कोर्स ट्रैक के अंदर दो तरह की ई कॉमर्स। एक है लोकल, एक है इंटरनेशनल। लोकल ई कॉम क्या है जी, आप जो चीज अपने पाकिस्तान के अंदर ही सेल करोगे वो लोकल ई कॉम में आ जाएगा। कोई चीज बाहर सेल कर रहे हो तो वो आपका इंटरनेशनल ई कॉमर्स में आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। कभी आप में से किसी ने लोकल किसी स्टोर से कुछ ऑर्डर किया है, मंगवाया है कुछ ऑनलाइन? बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि हम जिस जिस स्टेज पे हम आ चुके हैं बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑनलाइन कभी कुछ ना कुछ मंगवाया होगा। वो अलग बात है कि जो मंगवाया हो वो निकला हो या ना निकला हो, तो वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा होता है कि देखने में कुछ होता है और आता कुछ है। ऑलवेज बस एक्सपीरियंस। बस कुछ थोड़ा सा नॉन जगह से मंगवाया करें, नए स्टोर्स वगैरह जो होते हैं उनसे वाइड किया करें, वो बड़ा कुछ कर जाते हैं। जी मैं ये भी शेयर कर दूंगा काशिफ, जो कुछ आप बोलोगे मैं सब शेयर करता रहूंगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। तो मंगवाया हुआ है आप लोगों ने, तो और जिनके साथ अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, जिनके साथ बुरा हो गया है तो कोई बात नहीं। बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। जी अली एक्सप्रेस से मंगवाया हुआ है आपने, बेहतरीन हो गया। मैं बहुत दफा मंगवा चुका हूँ अली एक्सप्रेस से। चले तो लोकल और इंटरनेशनल ई कॉम को पता लग गया। विद इन पाकिस्तान अगर आप लोग ई कॉमर्स जो है वो मतलब जो चल रही है वो लोकल ई कॉम होगा। अगर आप कुछ चीज़ विद इन पाकिस्तान सेल करना चाहते हो तो वो सब कुछ, और अगर इंटरनेशनली आप सेल करोगे तो वो इंटरनेशनल ई कॉमर्स के अंदर आएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। और सईद हामिद यार लेक्चर नहीं मिलना, मैं कहाँ से शेयर करूँ? मेरा खुदा हुआ है, मैं खुदा हुआ है मेरे पास नहीं है भाई। मेरे पास कोई लेक्चर नहीं है आपका, ये बस रिकॉर्डिंग एंड होती है उसके बाद ये लेक्चर कहाँ जाता है ये मुझे नहीं पता। ठीक है। आयशा मेरी वॉइस तो मैं हालांकि बड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रहा हूँ, देखेंगे ये आपके एंड से वॉल्यूम स्लो ना हो। अच्छा बहरहाल लोकल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स ये होगी। मुझे एक चीज अब मॉडल्स की बात करते हैं। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं ई कॉमर्स के। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी। एक होता है बस बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू सी बोलते हैं इसको। एक होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। अब ये मैंने क्या बोल दिया है बीच में अचानक से, ये मैं क्या बी टू सी टू बी करना शुरू हो गया हूँ। काशिफ भाई मैं क्या करूं यार, मैं बताओ आपको क्या करूं, मैं मेरे पास नहीं है ना मुझे अलाउ है ना मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ भाई। आपको इंटरनेट स्टेबल करना पड़ेगा लेक्चर के लिए, कम से कम उसको ठीक करना पड़ेगा ताकि लेक्चर आप ले लो। तो ये लिटरली मेरे से जो सपोर्ट मांगोगे मैं हाजिर हूँ। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ना, इसमें मैं खुद कुछ कर नहीं सकता, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम ये है सिर्फ। अटेंडेंस शीट नहीं है भाई, आप लोग अपने नाम के साथ जो आईडी कार्ड लिख रहे हो यही अटेंडेंस है। आईडी कार्ड के 7 डिजिट्स अपने नाम के साथ यूज करो। 1 आवर 20 मिनट्स का लेक्चर अटेंड करो, आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। अच्छा
B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पर लिखा है सिद्रा ने, बिजनेस टू बिजनेस। जो बिजनेस टू बिजनेस चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अली बाबा देखा हुआ है किसी ने? मैं बल्कि अब दिखा देता हूँ आपको, लेकिन साथ में एक ऐसी एग्जांपल दूंगा जो आप ज्यादा फेमिलियर होंगे जिसके साथ। ये अली बाबा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि मैं अकेला इंडिविजुअल आके कोई एक प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता, एक पीस बाय नहीं कर सकता। मैं सैंपल ले सकता हूँ, एक पीस में बाय नहीं कर सकता, मैं बल्क में बाय कर सकता हूँ। तो ये असल में मेनली डील कर रहे हैं बिजनेसेस को, बिजनेस टू बिजनेस। ये खुद बिजनेस, जो बिजनेसेस हैं, होलसेलर हैं, उनको जो नेक्स्ट बिजनेस है उनके साथ जोड़ रहे हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हैं, ये होलसेल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये आपकी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स है कि जो बिजनेस बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं। अब बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है? तो ये दराज आपके सामने बड़ी एग्जांपल है। यहाँ पे मेन बिजनेस टू कंज्यूमर चल रहा है। ये चीजें जो सेल हो रही हैं, ₹292 का किसी बिजनेस से थोड़े खरीदना है, एक पीस किसी बिजनेस से थोड़ा ही लेना है। तो इनकी टारगेट मार्केट हम लोग हैं, तो ये हमें रिटेल कर रहे हैं। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर डील हो रही है इनकी। दराज आपके पास ये एग्जाम्पल है, अली एक्सप्रेस आपके पास ये एग्जाम्पल है। इसी तरह वो तो फिर आप जब साइन अप करोगे, उनमें सैंपल का ऑप्शन होता है, मल्टीपल लोगों ने दिया होता है, और उसमें आपको अक्सर अफोर्ड करना पड़ता है उसके शिपिंग एक्सपेंसेस वगैरह। अच्छा, तो B2C ताकि बल्क क्वांटिटी आउट इन स्मॉल क्वांटिटी, जी बिल्कुल मोहम्मद अली। तो बिजनेस टू कंज्यूमर में दराज हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया। अली एक्सप्रेस भी अली बाबा वालों का है, अली बाबा होलसेल को डील करता है, अली एक्सप्रेस के ऊपर रिटेल को डील करते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। ये रिटेल में ये कस्टमर्स को, कंज्यूमर को डील कर रहा होता है। B2C ये होता है। C2C क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? मैं कंज्यूमर हूं, आप कंज्यूमर है, ठीक है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी ई कॉमर्स होती है। तो एग्जांपल देगा इसकी? OLX, बिल्कुल। हसन ने क्वेश्चन मार्क कर दिए जी। चार्जेस ज्यादा होते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग में ज्यादा ही होते हैं। हमारा वॉइस मेरी सही है, मेरा ख्याल है, बाकी लोग कंफर्म कर दें। अच्छा, तो बड़ी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर की OLX है। OLX का पता है ना सबको, मैं ओपन करके भी दिखाने लगा हूँ जिसे ना देखिए। ये वो चीज है जो ऑलमोस्ट हर एक की नजर से गुजरती है। B2C जी के बिजनेस कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो ज्यादातर तो मॉडल यही टॉप होता है ना। मैं चीजें बेचूंगा, मैं कंज्यूमर को बेचूंगा ना। कंज्यूमर कौन है? आप लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो एक चीज परचेज कर रही होती है, वो कंज्यूमर है। तो दराज कंज्यूमर पे कर रहा है, जितने भी स्टोर्स हैं मोस्टली कंज्यूमर मॉडल पे काम कर रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। वो खुद बिजनेस है, बिजनेसेस वहां पे आके बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं। ओके हो गया। तो अब अनीस की वॉइस डिस्टॉर्शन उनके एंड से है जी या मेरी साइड से है? ये देख लें। हाँ जी, पाथ व्हील्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी है। वहां पे शोरूम वाले भी बैठे हुए हैं जो बिजनेसेस हैं, और वो भी चीजें सेल कर रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी सेल करनी है तो मैं भी सेल कर सकता हूँ। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी है, ठीक है। OLX बिजनेस टू बिजनेस भी है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी है। OLX हर चीज कर रहा है। यूज्ड हो नहीं हो, जो कुछ भी हो, हमने डीलिंग देखनी है किसके साथ हो रही है, ठीक है। वो इशू नहीं है, यूज्ड है जो कुछ भी है, हमने देखनी डीलिंग किसकी हो रही है। बिजनेस की बिजनेस के साथ हो रही है, बिजनेस की कंज्यूमर के साथ हो रही है, कंज्यूमर की कंज्यूमर के साथ हो सकती है। ये ई कॉमर्स के डिफरेंट लेवल्स मॉडल्स हैं ये। तो जो OLX है ना आपका, ये सामने मैंने ओपन किया हुआ है, ये तीनों मॉडल्स पे काम कर रहा है। ये B2B पे भी काम कर रहा है, यहाँ पे बिजनेसेस भी हैं। यहाँ पे अक्सर आप ऐड देखोगे, आई मतलब वी हैव शर्ट्स अवेलेबल इन बल्क, टी शर्ट्स और इस तरह की और चीजें, और अक्सर चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजें लोग बेच रहे होते हैं। तो वो किसको किसको टारगेट कर रहे होते हैं कि 150 पीस, 200 पीस, 250 पीस, 500 पीस अगर उन्होंने सेल करना है, तो जाहिर बात है एक मेरे जैसा बंदा, मैं जाके थोड़ी 500 पीस खरीद लूंगा, मैंने कौन से 500 पीस पहनने हैं। तो वो बिजनेस ही कोई उसके साथ डील करेगा। तो यहाँ पे बिजनेसेस भी हैं जो बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं कि भाई आओ हमसे ये चीज ले लो, हमारे पास बल्क में पड़ी हुई है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस पे भी काम कर रहा है। ये बिजनेस टू कंज्यूमर पे भी है। यहाँ पे बिजनेसेस हैं जो कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं, बिजनेसेस चीजें बेच रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पे कंज्यूमर भी है कि मैंने मोबाइल सेल करना है, दूसरे ने लेना है, मैंने गाड़ी सेल करनी है, दूसरे ने लेनी है। तो हमारा आपस में खुद कांटेक्ट हो जाएगा, मैं जाऊंगा और उसको जाके चीज सेल कर दूंगा, पैसे लूंगा। तो मैं कंज्यूमर हूँ, वो दूसरा बंदा भी कंज्यूमर है, और हमने इंडिविजुअल लेवल पे एक दूसरे को चीज सेल परचेज करनी। ओके हो गया? ये सब चीजें। Amazon क्या है? Amazon होलसेल भी कर रहा है, Amazon B2B भी काम कर रहा है, Amazon B2C भी काम कर रहा है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन अ सेंस इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि Amazon पे अगर आपने कुछ चीज सेल करनी है तो आपको एज अ बिजनेस लिस्ट होना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा, तो इसलिए वो कर लें। अच्छा जी, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल क्या एग्जांपल हो सकती है? किसी के माइंड में क्या आता है? कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल क्या होगा? इसका मतलब है कि कंज्यूमर से बिजनेस को चीज जा रही है, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल ये है। क्या एग्जांपल हो सकती है? किसी के माइंड में कोई चीज आ रही है? रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, सॉर्ट ऑफ, ये हो सकता है ना यार। देखो, पार्क व्हील और ओलेक्स एग्जांपल लो। एक कंज्यूमर है, मैंने गाड़ी सेल करनी है, तो मेरे पास हो सकता है कोई डीलर भी आ जाए, तो वो चीज आके उसको बाय कर ले, उसने अपने शोरूम में खड़ी करनी है। तो वहां पे जाके वो एंगल जो है आपका C2B बन सकता है, कि कंज्यूमर था, कंज्यूमर ने शोरूम वाले को गाड़ी सेल कर दी। रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री, डिपेंड करता है वो रॉ मटेरियल क्या है। मतलब सीधी बात है कि कंज्यूमर, एक आम बंदे कंज्यूमर से अगर बिजनेस को कोई चीज जा रही होगी तो C2B होगा। तो उसमें एक एग्जांपल मेरे माइंड में जो फौरी तौर पे क्लिक कर रही है वो ये आ सकती है कि जिस तरह पाक व्हील है या OLX है, यहाँ पे मैं एज अ कंज्यूमर एक चीज सेल कर रहा हूँ, मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ, मैं कुछ भी सेल कर रहा हूँ। तो अब वो जो परचेजर है, जो परचेज कर रहा है, वो परचेज करने वाला बिजनेस है, वो एक शोरूम है जो उस चीज को लेके अपने पास रखेगा। तो ये हो सकता है। और रिफर्बिश्ड, बिल्कुल ये इन सेंस वहां पे आ सकते हैं रिफर्बिश्ड, कि लोग अक्सर घरों से चीजें उठाते हैं और उसको रिफर्बिश करके फिर सेल करते हैं। बिजनेस घरों से उठाते हैं। आप लोगों को एक और मैसेज बड़ा आता होगा, स्प्लिट एसी सेल करें अपने, स्प्लिट एसी सेल करो। अक्सर मुझे तो बड़े मैसेज आते हैं वो। तो वो स्प्लिट एसी सेल करें, पुराने एसी सेल करें, ये करें वो करें, इस तरह की बात कर रहे होते हैं। वो कौन होते हैं? वो बिजनेस होते हैं। वो आपसे चीज लेते हैं, उसको मॉडिफाई करना है, जो भी करना है उन्होंने, उसके बाद उसको सेल करना है। तो बिजनेस मेरे से मांग रहा है जी, नीलाम घर भी, आपके घर का फर्नीचर, आपके घर की चीजें उठाएंगे, उसको रिफर्बिश करेंगे और आगे सेल करेंगे। तो आप वहां पे कंज्यूमर टू बिजनेस वाला मॉडल आ जाएगा। C2C तो सबसे बड़ी एग्जांपल OLX है ना। मैंने मोबाइल सेल करना है और एक इंडिविजुअल ने परचेज करना है, वो मेरे से रब्ता करेगा, हम लोग मिलेंगे, मुझे पैसे देगा, मैं उसको मोबाइल दूंगा, काम खत्म। मैं भी कंज्यूमर, वो भी कंज्यूमर, ना मैं बिजनेस करता हूँ ना वो बिजनेस करता है। मेरा अपना पर्सनल यूज मोबाइल था, उससे अपने पर्सनल यूज के लिए लेना था, मैंने सेल कर दिया। तो OLX के ऊपर बहुत ज्यादा ये गाड़ी बेचनी है पार्क व्हील के ऊपर, तो वो भी ऐसे ही होगा। तो ये इंटरेक्शन है कि किसका इंटरेक्शन आपस में हो रहा है। ओके हो गया? तो ये अब मॉडल क्लियर हुए सारे, पता लगा कि B2B B2C ये सब कुछ क्या है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि आपके टारगेट मार्केट क्या हो रही है, ये चीज इसके अंदर आ रही है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, और इसके अंदर आपके पास B2B अलीबाबा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, B2C दराज अली एक्सप्रेस, और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपका OLX, पाक व्हील भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है? तो ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने। तो इसमें डीलिंग है, किन लोगों की आपस में डील हो रही है। तो आप इनमें से किसी भी बिजनेस मॉडल के ऊपर जा सकते हैं, किसी भी बिजनेस मॉडल को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, आपके पास कोई अपना पहले से बिजनेस चल रहा है, उसको ऑनलाइन ले जाएं। आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास प्रोडक्ट खुद बना सकते हो, आप बनवा सकते हो, आपको पता है कि कहाँ से मैं प्रोडक्ट सोर्स कर सकता हूँ इकोनॉमिकली और उसको मैं बेच सकता हूँ। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो क्राइटेरिया, जो सब चीजें हैं, और आगे ऐसे ऐसे आपको और एक्सपोजर मिलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे, तो आप इस पे कर सकते हैं। जी, आऊंगा शहबाज, आऊंगा ड्रॉप मॉडल, उन मॉडल्स पे भी आऊंगा, ड्रॉप शिपिंग, वेंडर, हर चीज डिस्कस करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो, ये अभी आपने
तो बात की है तो ऑलमोस्ट ये बस आपके पास आने लगा है। ये देखो, इसको भी ऊपर ले आते हैं हम। इसने तो मेरा टाइम सेव कर दिया इस चीज ने। अच्छा, बेसिक थिंग्स। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि एक ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं आपको। मैंने वैसे लिख दिया है, बल्कि पहले आप मुझे बता ही दो, छुपा लेते हैं इसको। आपको बेसिक, आप चाहते हैं कि मैं एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करूं, मैं ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करूं, मैं ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट करूं। आपके माइंड में क्या क्या चीजें आएंगी, मुझे ये चीज चाहिए, डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए। अब अक्सर को नहीं पता होगा, बताता हूँ मैं भी। प्रोडक्ट, वेबसाइट। वेबसाइट कह लो, डोमेन होस्टिंग छोड़ दो। वेबसाइट कह लो, डोमेन होस्टिंग बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो वेबसाइट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सबसे पहले पैसा चाहिए। प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट कनेक्शन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डोमेन होस्ट, वो छोड़ दो, वेबसाइट में समराइज कर दो उसको। बेस इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर, शिपिंग, नॉलेज। ये सब आप लोगों ने ठीक बोला है, सब जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। टारगेटेड ऑडियंस कहाँ पे है पता होना चाहिए, कस्टमर पर्सोना पता होना चाहिए, पेमेंट गेटवे होना चाहिए। पेमेंट गेटवे जी पैसे लेने कैसे हैं। पाकिस्तान में तो कैश ऑन डिलीवरी है ना, तो बाहर जो है वो आपके पास कार्ड पेमेंट, पेपाल पेमेंट्स लेने के लिए पेमेंट गेटवे होना चाहिए। वेंडर, सोर्सिंग, डिलीवरी, डिलीवरी मेथड। सही है। तो आप लोगों ने मल्टीपल चीजें बता दी। अब इनको अगर समराइज करें तो ऑलमोस्ट ये चीजें बनेंगी। वेट मशीन, हाँ जी, वो भी चाहिए होता है। कंपेटिटर का एनालिसिस करना है कि वो क्या कर रहे हैं जी, वो भी चाहिए होगा। तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए। ये राविया ने और बाकी भी कुछ लोगों ने बोला, ये बात बड़ी अच्छी बोली। और क्या ही ऐसा हो कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मिनिमम से पैसे तो चाहिए होंगे, लेकिन जहां पे आपको लगता है ना कि पैसे चाहिए होंगे, शायद मैं उस जगह से पैसे आपके बचा लूं। तो मैं कुछ इस तरह की चीजें भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और पैसे नहीं होते हसन, इसीलिए मैंने आपको कंटेंट राइटिंग पहले करवाया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ई कॉमर्स का कोर्स है, क्या कंटेंट राइटिंग लेके बैठ गई। इसलिए करवाया कि इसके अंदर भी काम आएगा और प्लस उसको सेल करो। जो काम मैं करवाता रहूंगा, मैं पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके इसलिए करवाऊंगा कि आप उसको सेल कर सको, पैसे कमाओ और वो अपने बिजनेस पे लगा लो। कम से कम इसलिए तो आ जाओ। इसलिए ये चीजें मैं करवाई है, मैंने पहले करवाई है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग कह रहे थे सबसे पहले पैसे चाहिए, मैंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ही लिखा है। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी हो, 10 रुपए हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, वो देख लेंगे। पैसे तो जॉब में लग जाते, उतने पैसे नहीं चाहिए। टेंशन ना लो, उतने पैसे नहीं चाहिए। तो राइटिंग बहुत में ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बगैर। जी जी, वो आप फिर वही तो आप आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा सैयद हामिद। आई होप अफिलिएट का राज करवाएंगे आप। अच्छा चलो यहाँ पे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट बेचना क्या है भाई, क्या सेल करना चाहते हो, वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं ई कॉमर्स स्टोर बनाना है बस स्टार्ट। लाख वाली मिसाल कौन सी। और यार सब्र करो, अभी आगे आने दो, नहीं पैसे लगवाता आपके ज्यादा। वेबसाइट, और पैसे अगर मैं कहूंगा ना कुछ थोड़े बहुत लगाने हैं, कोई 10-20 रुपए लगाने हैं, तो पहले कमाना सिखाऊंगा। कमा के लगाओ, जेब से ना लगाओ। जी, ये मैं कर दूंगा ग्रुप में। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, वेबसाइट चाहिए कि वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करवानी है। जैसे ये आपको अली एक्सप्रेस नजर आ रहा है, जैसे आपको अली बाबा नजर आ रहा है, दराज नजर आ रहा है। हमारी भी कोई वेबसाइट हो ना जिसके ऊपर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में होता क्या है, प्रोडक्ट का डिस्प्ले ही तो है। अगर आपने प्रोडक्ट को प्रॉपर डिस्प्ले नहीं करवाया हुआ तो लोग कैसे बाय करेंगे। जब फिजिकली कोई लेने जाता है तो पता होता है ना कि कोई चीज लेनी है उसने, तो उसको ओपन करके उसको चारों साइडों से ऊपर नीचे हर तरफ से देखेगा, फिर परचेज करेगा। जब ऑनलाइन है तो फिर हमने हर साइड की पिक्चर उसको प्रोवाइड करनी है, उसको वीडियो प्रोवाइड करनी है, ताकि वो इजीली डिसीजन ले सके। तो फिर डिस्प्ले करने के लिए हमें वेबसाइट चाहिए, शोकेस करने के लिए, बिल्कुल। उसके बाद मार्केटिंग, अब वेबसाइट बना ली है, प्रोडक्ट भी पता लग गया, वेबसाइट बना ली। और उसके बाद लोग अब खुद ब खुद तो नहीं आ जाएंगे। मैंने जैसे फाइबर वाली सर्विस में एग्जांपल दी थी गिग में, कि ऐसा नहीं होगा कि लोग वेट कर रहे थे आपका कि ये स्टोर लाइव होगा या ये कुछ होगा, ये बंदा कुछ करेगा तो चीज लेनी है, वरना लेनी नहीं है। तो वो तो सिनेरियो है नहीं। तो आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा दी, आप बना के बैठ गए हो, तो अब वो आपको पता है या आपके 2-4 दोस्तों को पता है जिसको आपने बताया हुआ है, आपने उनको लोगों तक पहुंचाना है, तो मार्केटिंग उसमें फिर की रोल प्ले करेगी। 80
20 या 70-30, 70 to 80% रोल किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेसफुल होने में उसकी मार्केटिंग है। 20 to 30% प्रोडक्ट डेवलपमेंट या वो जो आपकी बाकी चीजें हैं वो 70 to 80% आपकी मार्केटिंग है। ठीक है, तो मार्केटिंग पे हम जाएंगे। उसके बाद पेमेंट कलेक्शन। अब मार्केटिंग भी हो गई, प्रोडक्ट भी पड़ी है, सब कुछ इन लाइन है, चीज सेल हो गई है, चीज सेल हो गई है। तो भाई अब लोगों को पहुंचाए कैसे? मुल्तान से ऑर्डर आ गया, मुल्तान में मैं कैसे पहुंचाऊं? तो उसके लिए एक तो प्रोडक्ट डिलीवरी का सोल्यूशन आपके पास होना जरूरी है, और दूसरा पेमेंट कलेक्शन। पाकिस्तान के अंदर मुझे बताओ कि आपने कभी भी कोई चीज बाय की है तो क्या पहले पैसे दिए? शायद कोई 1% ऐसा हो जिसने दे दी हो, और 99% नहीं होगा। जब आपके पास घर पे चीज आती है तब आप पैसे देते हो, वो भी कोशिश ये होती है कि पैसे पकड़ाने से पहले पहले इसको खोल लें, जिसके साथ पहले कोई हैंड हो चुका होता है। ऐसी है ना, कि इधर से वो कहते नहीं मैंने नहीं ओपन करने देना, आप पहले पैसे दें। जिसके साथ पहले हो चुका होता है वो कहता है जो वापस ले जाओ, मैंने नहीं लेना। फिर वो वहां से स्टोर ऑनर को कॉल करता है, स्टोर ऑनर कहता है यार वापस तो आना है, पैसे ही पड़ने हैं, चलो खोल के दिखा दो ना हो। तो फिर क्या होता है कि इधर से पैसे पकड़ा रहे हैं, पैसे देने वाला हाथ स्लो स्लो जा रहा है और वो खोलने वाला फटाफट से खोल लेगा। या प्लानिंग ये होती है घर में कि मैं पैसे पकड़ाऊंगा, तुम्हें फटाफट से पार्सल खोल लेना। अब कुछ भी गड़बड़ हुई उधर ही पकड़ गए, ये लो मैंने नहीं लेना। तो ऐसे होता है। अब वो जो भी हालात है जो यहाँ के उस बेस के ऊपर ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल कैश ऑन डिलीवरी है जी। तो सीओडी चलता है पाकिस्तान के अंदर, कैश ऑन डिलीवरी। तो हमें जब कैश ऑन डिलीवरी करनी है किसी के डोर स्टेप पे जाके, तो उससे जो पैसे लेने हैं वो पैसे हमारे तक कैसे पहुंचेंगे, और प्रोडक्ट को वहां डिलीवर कैसे करवाना है हमने अपने भी हाथ पे। तो ये अब दो पजल्स फिर ये आ जाते हैं, पेमेंट कलेक्शन एंड प्रोडक्ट डिलीवरी। तो ये भी आपको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो ऑल इन ऑल जो मोटी मोटी चीजें हैं ना वो यही है। अब मैं पैकेजिंग कह दूं तो प्रोडक्ट डिलीवरी के अंदर पैकेजिंग भी है, शिपमेंट सब कुछ इसके अंदर है। ओके हो गया? यहां तक क्लियर? कोई और चीज तो किसी के माइंड में नहीं आती ना, यही कुछ चाहिए ना। ये जो मेन मेन चीजें हैं वही आपको, ये 6 चीजें रिक्वायर्ड है, ये आपको सॉर्ट आउट करनी है। तो इसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट कितनी क्या और वो सारी चीजें हैं। तो इंशाल्लाह वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, इसलिए मैं इनको साथ साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहा बहुत ज्यादा। तो हम इसको साथ आराम आराम से चलेंगे। मैं क्या एक्सप्लेन करूं? तानी अलवी, एक तो आपने अपना आईडी कार्ड के सेंटर वाले 7 डिजिट्स नहीं लिखे हुए, आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। नहीं यार, फाइबर पे स्टोर नहीं है, सर्विसेज के लिए है वो मेनली। प्रोडक्ट बेची जा सकती है लेकिन वो मेनली उस साइड पे नहीं है। ओके हो गया? तो ये B2B B2C C2C क्लियर हो गया कि बिजनेस टू बिजनेस अगर सेल परचेज हो रही है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो रही है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो रही है, और कौन ये कर रहे हैं उसकी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स जो है मैंने आपको दे दी। ये शायद इसी की रिपीट करने की बात कर रहे थे। उसके बाद बेसिक थिंग्स वी नीड टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स स्टोर, आपके पास ये चीजें आ गई, ये हमें चाहिए। अच्छा, अभी प्रोडक्ट सोर्सिंग मॉडल्स, बल्कि इससे भी पहले आपसे पूछना चाहिए। मैंने उमर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया उसके बारे में, मैंने सिर्फ ये बताया है कि हमें ये पजल भी रिजॉल्व करना है कि जब हमारी प्रोडक्ट सेल होगी तो हमारी प्रोडक्ट हमारे पास से उस पर्सन तक कैसे डिलीवर होगी, और वहां से पैसे कलेक्ट होके हमारे तक कैसे आएंगे। तो ये है लोकल ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है। और अगर इंटरनेशनल होगा तो फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि जो पर्सन हमारे वेबसाइट पे आएगा, हमारे स्टोर पे आएगा, वो आके हमें पेमेंट किस तरह से देगा। वो कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा, वो पेपाल के थ्रू पेमेंट करेगा, क्योंकि बाहर तो यही सिनेरियो है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। तो लोग पहले पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट किस तरह से करेगा, वो पेमेंट मैं कैसे कैप्चर करूंगा, मेरे तक कैसे आएगी, इंटरनेशनल के अंदर फिर हमें वो देखना पड़ेगा। तो ये वन बाय वन इंशाल्लाह मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक इन लाइन चीजें कर रहा हूँ कि ये कुछ हमने इन पजल्स को पढ़ना है, और स्लोली स्लोली इनको हमने आगे लेके चलना है। अटेंडेंस ऑफ द रूफ, अगर आप स्टार्ट से हो तो फिर तो मेरा ख्याल है कि अब तक 1 आवर हुआ है।
ऑलमोस्ट टाइम आपका पूरा होने वाला है सर। सबसे टफ टास्क होता है सोर्सिंग। ये इंशाल्लाह वो भी हम सब कुछ टफ भी है, सब कुछ इजी भी है। अगर आपने इफेक्टिव वे से किया हुआ तो सब अच्छा भी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि प्रोडक्ट के ऊपर ये होता है ना, जो कस्टमर स्टोर बनाना है तो आप कहते हो जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है प्रोडक्ट कौन सी होगी जो सेल करेंगे। फिर आपको वेबसाइट चाहिए उस पर प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए, फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसको सेल करने के लिए। फिर जब वो सेल हो जाएगी तो उसको बंदे के दो स्टेप पे डिलीवर करने के लिए डिलीवरी मेथड, शिपमेंट क्या करोगे, कैसे करोगे, वो करोगे आप। उसके बाद पेमेंट कलेक्शन किस तरह से होगी और आप तक कैसे पहुंचेगी, ये बात आप करेंगे। तो ये सारे पजल्स हैं। इसको आगे कैसे करने हैं, इसके अंदर की चीजें क्या है वो तो हमने करनी है। आयशा स्लो चल रहा है, ये देख लो। अब आपके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो रह जाते हैं पीछे, तो उनको भी तो हमने पकड़ के साथ साथ लेके चलना है कि वो कहीं पीछे, बहुत ही पीछे ना रह जाए। तो ये मजबूरी है। तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा कर लिया कह रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अदर देश का। अच्छा, अब प्रोडक्ट सोर्सिंग मॉडल्स। प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है यार? प्रोडक्ट आप लोगों ने डिसाइड कर दिया, प्रोडक्ट आप लोगों ने लेनी है। इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट तो आप हर एक के माइंड में यही है कि भाई इन्वेस्टमेंट होगी तो स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, वेबसाइट बनेगी, सब कुछ पैसों से बनेगी। तो वो तो आपकी बात अभी तक जायज है अपनी जगह पे, उसको एक साइड पे रखो। प्रोडक्ट, दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ से आएगी? आप लोगों के माइंड में क्या आता है? प्रोडक्ट अगर लेनी है तो मुझे कहाँ से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, उसमें क्या आपके माइंड में आता है, वो बताएं मुझे आप। हम लोग लाइव फिजिकली क्लास में नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत इस सेशन को इंटरेक्टिव बना लें जिस हद तक बन सकता है। सप्लायर, लोकल स्टोर, फैक्ट्री, अलीबाबा, डीलर, बल्क, मार्केट। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग का मॉडल, तो आपके माइंड में कैसे आता है कि प्रोडक्ट कैसे आएगी? मतलब क्या करोगे आप? जो चीज़ बेचनी है बल्क में बाय करोगे, फिर बेचना शुरू कर दोगे? क्या, किस तरह से जाओगे आप? क्या माइंड में आता है आपके? इलाके की लोकल मार्केट से लेंगे? अच्छा, पहले सैंपल ले लिया, फिर बल्क वगैरह। बल्क डिपेंड ऑन सिचुएशन, अपनी सिचुएशन, पैसे हैं या नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट, लोकल मार्केट देखना, चाइना। डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। लिमिटेड स्टॉक लेंगे। लोकल, ऑनलाइन या अपनी। इफ इट्स कस्टम यू हैव टू बाय इन बल्क। किसी लोकल के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे और जब ऑर्डर आएगा तब लेके सेंड कर देंगे। अनीस रहमान, क्या बात है यार! ये देखा, पॉइंट की बात की है उसने, पैसे बचाए हैं उसने। क्लॉथ खुद बना सकते हैं टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ऐसी। अच्छा, टाइम इज रनिंग। आपको भी स्लो लग रहा है इब्रार यार? बाकियों के लिए थोड़ा सा कर लो। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सोर्सिंग मॉडल्स को डिस्कस किया हुआ है। प्रोडक्ट सोर्सिंग मॉडल्स, इसको भी ऊपर ले आते हैं। ये क्या है? जनरल मॉडल, लीस्ट रिकमेंडेड मैंने लिखा हुआ है। क्वांटिटी में मंगवा लेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आप लोगों के माइंड में जो चीज आती है ना, वो आपके माइंड में ये आती है कि हम लोग बल्क बाय कर लेंगे, पैसे लगा लेंगे, रख लेंगे अपने पास, फिर बेचेंगे। सर मेंटर्स टेल्स कि आप लोकल मार्केट में सी बताएं कि आपने ऑनलाइन करना है, किसी लोकल के साथ ये एग्रीमेंट किया और प्रोडक्ट सेल करेंगे और इस पर परसेंटेज प्रॉफिट में हम शेयर कर लेंगे। जी अनीस। अच्छा, जनरल मॉडल लीस्ट रिकमेंडेड क्या मॉडल है? वो आपके माइंड में ये आता है जी कि हम लोग जाएंगे, हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन का भी क्राइटेरिया है, चलो वो हो गया। हम जाएंगे, चीज को खरीदेंगे, रखेंगे, फिर बेचेंगे। आपके पास 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये आपने लगा दिए। अब वो बेचा तो बिकी नहीं, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन नहीं सेल होती। हर चीज ऑनलाइन सेल नहीं होती, ये बात माइंड में रखिएगा। जो बहुत कॉमन चीजें हैं वो ऑनलाइन नहीं सेल होती ज्यादा। यू हैव टू गो फॉर समथिंग यूनिक, या कोई ऐसी चीज जो हर, मतलब आप निकलो बाजार में, जैसे ये जहाँ से 4 कदम चलो तो 8 जगह पे वो पड़ी हो, ऐसी चीजें ऑनलाइन सेल नहीं करते। ऐसी चीजें आपको उतने ज्यादा आउटपुट नहीं देंगी। बहरहाल, जनरल मॉडल क्या है कि जी पैसे लगाए, प्रोडक्ट पे पहले पैसे लगा दिए, उसको रख लिया और उसके बाद उसको सेल करना स्टार्ट किया।
इसमें क्या नुकसान क्या है? एक तो आपकी जो पैसा है वो आपका स्टक है, जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक आपके पैसे उसमें पड़े हैं, आप मजीद चीजें नहीं ला सकते अगर आपके पास वही इन्वेस्टमेंट थी। दूसरा, आपको एक स्टोरेज चाहिए, आपको एक वेयर हाउस या कोई छोटा मोटा कोई स्टोरेज चाहिए जहां पे आप उस चीज को सेव करके रखोगे, उसको रखोगे, और उसकी फिर एक लाइफ होगी। उस लाइफ के अंदर अंदर वो सेल ना हुई तो वो खराब हो जाएगी। ठीक है, यदि कन्वेंशनल वे ऑफ सेलिंग आप कह लें, तो वो आपकी चीज खराब हो जाएगी। आपने उसको सही तरह से स्टोर ना किया, सही तरह से आपने वेयर हाउस टाइप जो उसको अगर सेफ ना रखा, तो वहां पे डैमेज हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो रिस्की मॉडल है, जो पैसे थे लगा दिए और अब वो सेल नहीं हो रही तो बस फंस गए, ना आगे पैसे आपके पास आ रहे हैं, ना वो बिक रही है, टाइम भी खत्म हो रहा है, वो खराब भी हो जाएगी, कोई और मसला। और फिर स्टोरेज के लिए भी आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे आप उसको रखोगे, तो काफी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो एक रिस्की मॉडल है ये वाला, तो मैं ये लीस्ट रिकमेंडेड कहता हूँ। ये वो बंदा करे जिसके पास अपना कोई फिजिकल बिजनेस है और वो उसको ऑनलाइन लेके जाना चाह रहा है, या जिसके सराउंडिंग में कोई ऐसा है, उसका रिलेटिव है, उसका जानने वाला है जो बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो फिजिकली कर रहा है और आपको पता है कि आप उसको ऑनलाइन लेके जा सकते हो, उसका भी फायदा है और आपका भी फायदा है, तो फिर आप उस पर जाएंगे। तो जैसे डिपेंड करता है ना, आप सिचुएशन भी, आप क्या सेल कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, FBA पे जा रहे हो जो भी, उसमें तो काफी सारी चीजें हैं ना जिसके अंदर फिर हमें कुछ चीजें कुछ करना भी पड़ता है। मैं ये जनरल, हम लोग अभी अमेजोन पे नहीं जा रहे, हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं, एक जनरल ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग अपना स्टोर सेटअप करते हैं तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद क्रिएट योर ऑन प्रोडक्ट। दूसरा सोर्सिंग का ये है कि प्रोडक्ट जो आप कह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, अगर वो आपकी कस्टमाइज प्रोडक्ट है, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, तो दी बेस्ट हो जाएगा। अपनी प्रोडक्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं जो आपकी जो आप बना के सेल कर सकते हो। नहीं, PL प्राइवेट लेबल आपने जो बोला है, प्राइवेट लेबल असल में उसमें तो ये है ना कि आप कोई प्रोडक्ट आपकी नहीं भी है, कहीं से भी लेके उसके पे आपने बस उसको कॉपीराइट ही करवाने हैं, तो वो भी एक चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज है चलो जो आपने खुद पर्सनल बना सकते हो, आपकी अपनी प्रोडक्ट है। अब्दुल्ला अपने नाम के साथ ID कार्ड नंबर लिखे हैं 7 डिजिट सेंटर वाले। तो क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट्स एक ये मॉडल हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट आप खुद बना के सेल कर रहे हो। वेंडर मॉडल, वेंडर मॉडल क्या होता है जी? वेंडर मॉडल ये है कि जो अभी अनीस ने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा पहले। मैं लाहौर से हूँ, मुझे पता है लाहौर के अंदर जो बड़ी मार्केट है वो शालम मार्केट है, जिसे शालमी बोलते हैं। वहां पे होलसेलर इंपोर्टर्स भी बैठे हुए हैं। वो कराची से है, वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। अब यहाँ से मैं वहाँ जाता हूँ और मैं वहाँ जाके एक एक होलसेलर से, एक इंपोर्टर से मिलता हूँ। प्रोडक्ट जो मैंने सेलेक्ट कर ली हुई है उसका भी एक सिलेक्शन का पूरा क्राइटेरिया है, वो हो चुका हुआ है। अब मैंने प्रोडक्ट लेनी है, मैं उस होलसेलर इंपोर्टर के पास जाता हूँ, मुझे पता है उसके पास ये प्रोडक्ट है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मैंने ये काम करना है और मुझे आप एक फिक्स प्राइस बता दें कि आप इस प्रोडक्ट का फिक्स चार्ज क्या करेंगे। तो आपको बताएगा जी इतने पैसे, और उसको एक बड़ी पिक्चर दिखानी है कि भाई आपकी यहाँ पे तो होलसेलर आता है, एक क्वांटिटी में लेके जाता है, जहाँ मैं सेल करने जा रहा हूँ या जो मैं करने जा रहा हूँ, आपकी ये चीज ऐसे ऐसे सेल होगी। क्योंकि मैं सिर्फ, जो दुकानदार कोई रिटेलर आपके पास आता है ना, उसके पास एक जगह के ऊपर एक शॉप है, उस शॉप के सराउंडिंग में एक एरिया है उसके पास जहाँ के लोग उसके पास आ सकते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर चीज सेल करता हूँ, मैं इंटरनेशनली सेल कर रहा हूँ, जो भी आपका होगा मॉडल, तो मैं वो सेल कर रहा हूँ। तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको कहाँ तक का आउटपुट दे सकता हूँ जी। बड़ी पिक्चर, ग्रीन बाग दिखाने हैं, ख्वाब दिखाने हैं, तो अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। वो होलसेलर है, वो कहेगा अच्छा यार मेरे से क्या चाहिए, उसे जी एक फिक्स प्राइस बता दें कि ये प्रोडक्ट है, इसका मुझे आप ये प्रोडक्ट कितने में देंगे, मुझे फाइनल प्राइस आपके एंड से क्या होगी, जो भी मैक्सिमम कर सकते हैं उसके बाद बता दें। वो आपको एक होलसेल प्राइस दे देगा कि ये चीज मैं आपको 600 रुपये में दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। आपको पता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 1100 1200 रुपये में, 1000 रुपये में ये सेल हो रही है, मार्केट के अंदर आम सेल होती है। तो आपको 600 मिल गई, 400 500 का आपका 50% 40% मार्जिन है। अब आपने उसको जाके सेल करना, मैं एक सपोज कर रहा हूँ, तो आपने उसके साथ बात कर लेनी है कि भाई जब भी प्रोडक्ट सेल होगी मतलब मैं जब भी आपके पास खुद आऊँ या मैं कोई बंदा भेजूँ, आपने ये प्रोडक्ट उसको दे देनी है। स्टार्ट में मैं आपसे कैश पे चलूंगा, क्योंकि आप अभी छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, बड़े लेवल पे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है, जैसे दराज ने इस मॉडल पे स्टार्ट किया था। तो अब ये होगा कि जब आप चीज को सेल करना स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रमोशन स्टार्ट करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे, अब वो जब चीज वो सेल होगी, तो सेल होने के बाद आप उस टाइम जाके अरेंज करवाओगे, आप उस प्रोडक्ट को अरेंज कराओगे, पार्सल में पैकिंग दोगे और आप उसको शिप कर देंगे।
स्टार्टिंग में आप कैश बाय कैश चल सकते हो कि ये कैश पकड़े, ये प्रोडक्ट एक दे दे मुझे, ये 3 दे दे, ये 5 दे दे, ये 6 दे दे, किसी दिन 2 सेल हो रही है, किसी दिन 10 सेल हो रही है, वो लेते रहें। फिर आप उसको ऐसा ऐसा लेके आएंगे इस बात पे कि भाई आपने देख लिया है कि मैं आपके प्रोडक्ट कैसे चला रहा हूँ, मैं और प्रोडक्ट्स को भी लेके आऊंगा इसके अंदर। अब ऐसा है कि मुझे जो पेमेंट्स है ना मेरी वो क्लियर होती हैं विद इन 15 डेज, तो मैं आपको 15 दिन बाद या मंथ बाय मंथ आपकी जो अमाउंट है वो क्लियर किया करूंगा और मैं आपसे चीजें उठाता रहूंगा। तो स्टार्टिंग में तो ये हो रहा है कि जब प्रोडक्ट कोई ऑर्डर आता है तो आप उस पर पैसे दे के ले रहे हो वेंडर से, शिप कर रहे हो, फिर उसके पैसे आपके पास आएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन आपका है। तो स्टार्टिंग में आपको खुद पहले से कुछ पैसे जेब से देने पड़ रहे हैं वेंडर को। जब उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तब आप उसको ले जाओगे मंथ बाय मंथ पेमेंट्स के ऊपर, कि मुझे जब कैश ऑन डिलीवरी वाले पेमेंट क्लियर करेंगे तब मैं आपको पेमेंट दिया करूंगा। तो मंथ में मंथ हम लोग चलेंगे, पूरे मंथ में आपसे चीजें उठाता रहा करूंगा और बाय द एंड ऑफ द मंथ में आपको क्लियर किया करूंगा। तो होगा क्या कि जो शुरू में थोड़े थोड़े पैसे आपको वेंडर मॉडल पे लगाने पड़ रहे हैं कि एक एक चीज उठानी पड़ रही है, वो भी खत्म हो जाएगा और आप टोटल के टोटल जो है ना वो आप क्रेडिट पे चले जाओगे। क्रेडिट पे आपको ऑर्डर आ रहा है, आप चीज उठा रहे हो, भेज रहे हो, कोई पैसे नहीं लग रहे। जब आपकी पेमेंट क्लियर होगी तब उसमें अपना मार्जिन रख के बाकी पैसे आप वेंडर को दे दोगे। ये बिल्कुल छोटे से लेवल के बिजनेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप किसी रेफरेंस बेस पे किसी इस तरह से जा सकते हो तो यही प्रोडक्ट आपको स्टार्टिंग में भी फ्री में मिल सकती है कि मैं आपको पेमेंट 15 डेज बाद, 1 वीक बाद, 2 वीक बाद क्लियर करूंगा, चीज मैं आपसे उठा लिया करूंगा। वो रेफरेंस बेस पे जिस तरह से भी आपको वो उसके साथ एक आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो ये कहते हैं इसको हम वेंडर मॉडल, कि हमारी अपनी कोई चीज नहीं होती, किसी की चीज है, इंपोर्टर के पास चीज है, होलसेलर के पास चीज है, हम उससे चीज तब लेते हैं जब हमें ऑर्डर प्लेस हो जाता है, जब हमें ऑर्डर आ जाता है उस चीज का। उससे पहले हम लोग सिर्फ उसके रेट वगैरह, प्राइसेस वगैरह डिसाइड करके बैठ जाते हैं। और हम हमेशा एक वेंडर के बैक एंड पे दूसरा एक बैकअप भी रखते हैं, एक और वेंडर रखते हैं कि अगर इसके पास ये चीज ना हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा बंदा है, मैं उससे इमरजेंसी में अरेंज करके शिप कर सकता हूँ। तो ये आपका होता है वेंडर मॉडल कि आप एक प्रोडक्ट बेच लो, आप 1,000 प्रोडक्ट बेच लो, आप कुछ भी ऑन नहीं करते, सबका सब आपका होलसेलर्स के पास है। आज से 4 साल पहले दराज के पास 500 एम्प्लॉय था जो सारा का सारा प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहा था, जो ये वेंडर मॉडल पे वो काम कर रहे थे। तो जब भी ऑर्डर प्लेस होता था तो प्रोसेसिंग टाइम आपको देते हैं, अब पता नहीं देते ही नहीं देते, पहले देते थे। तो उस प्रोसेसिंग टाइम में उन लोगों का 500 एम्प्लॉयज का जो मेन काम था कि उन्होंने वो प्रोडक्ट अरेंज करवाना है और शिप करवाना है। दराज सिर्फ अपनी पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहा था और जिनके साथ वो अच्छा चल रहा था वहां पे उस शॉप के ऊपर उस इंपोर्टर के पास दराज की पैकेजिंग पड़ी होती थी। जब भी कोई ऑर्डर आना है उन्होंने सिर्फ कहना है कि इसको पैक करो, और जो आपका डिलीवरी पर्सन है, जो शिपिंग ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं, वो उस प्लेस से वो पार्सल खुद उठा के लेके जाते थे। तो ये एक बहुत बड़े लेवल पे मतलब लेके जाया जा सकता है वेंडर मॉडल, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑन नहीं करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है इसके अंदर। ओके हो गया? पेपॉल कैसे बन सकता है, लीगल वे कोई भी नहीं है जी, ट्रिक्स है सारी। तो जब हम अपना ई कॉमर्स बनाते हैं तो ऐसे करते हैं, वेंडर मॉडल इज बेस्ट टू अडॉप्ट फॉर अ न्यू स्टोर आई थिंक। फ्लिपकार्ट का नाम सुना मैं, दराज मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, ये आपका जो दराज है ना ये वेंडर मॉडल पे इसकी एंट्री हुई है वेंडर मॉडल के ऊपर, कुछ भी इनका अपना नहीं था। ठीक है, इन्होंने ओरिएंट वालों के साथ, हायर वालों के साथ, हर एक के साथ, इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और दराज सिर्फ पैकेजिंग दे रहा था और बाकी सारा काम जो है ना ओरिएंट वाले खुद कर रहे हैं, बस उनका मार्जिन है। एक फ्रिज बिका है तो 8,000 रुपया, 5,000 रुपया उनका है, दराज का है, इस तरह से मार्जिन से। तो ये वेंडर मॉडल होता है जिसमें आप थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो। आपने दराज को क्या फायदा होता है, मैंने फायदा बता दिया। परसेंटेज होती है ना आपकी, या तो आप एक अमाउंट फिक्स कर लेते हो कि भाई आपकी ये चीज मैंने इतने में बेचनी है, मतलब आपने मुझे इतने में देनी है। आप आगे आप उसको 400 रुपये महंगी बेच रहे हो, 600 रुपया उसमें ऐड करके बेच रहे हो, क्योंकि वो होलसेलर्स हैं, वो आपको रिटेल प्राइस नहीं देंगे, वो आपको होलसेल रेट ही देंगे, उसके अंदर मार्जिन होगा। तो मार्जिन जो आपका बीच में आ रहा होता है ना, कि तो 600 की चीज 1,000 में बेचते हो तो 400 रुपये मार्जिन है। ये फायदा हो रहा होता है स्टोर वालों को। या आप लोग कमीशन प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि भाई आपकी ये फ्रिज है, ये है 60,000 की, अगर ये हमारे स्टोर के थ्रू सेल होती है तो इसके ऊपर 5,000 हमारा है, 55,000 में आपकी तरफ से है। तो परसेंटेज ऑफर कर दी जाती है, तो वो परसेंटेज आपके पैसे बन रहे होते हैं। तो इसमें आप कुछ ऑन नहीं करते और एक्सपेंड करते जाते हैं। ये सबसे इजीएस्ट मॉडल है एक्सपेंशन का, कि आपको कोई प्रोडक्ट भी ऑन नहीं करनी पड़ती, आप एक वेंडर के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करते जाओ, आप चीजों को ऐड करते जाओ, मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग रखो, जब चीज बिकेगी, जिसकी बिक रही है उसको ये फायदा हो रहा है कि उसकी चीज सेल हो रही है, उसकी सेल्स बूस्ट हो गई है, और आपको ये फायदा हो रहा है कि आप उससे परसेंटेज ले रहे हो।
तो वो परसेंटेज जारी बात अपना प्रॉफिट के बाद ही दे रहा होगा, वो कौन सा खुद से दे रहा होगा। अभी तो दराज अली बाबा ने एक्वायर कर लिया हुआ है, अभी तो दराज के ऊपर स्टोर्स बन सकते हैं, आप अपना स्टोर जाके बना सकते हैं, एज अ सेलर आप जा सकते हैं वहां पे। तो अभी तो ये अली बाबा ऑन कर चुका है इसको, अली बाबा ने बाय कर लिया हुआ है जैकमा ने। ओके हो गया। तो दराज, ये वेंडर मॉडल की समझ आई, वेंडर मॉडल क्या है? बताएं जी, समझ आई कि कोई नहीं आई? वेंडर मॉडल मींस कि कुछ भी आपका नहीं है, होलसेलर इंपोर्टर के साथ आपने बात करनी है, उनसे रेट डिसाइड करना है, फिक्स कमीशन कर लें, और उसके बाद चीज बेचेंगे तो तब उससे अरेंज करा के भेजनी है। वो भी कोशिश करें कि उसको पैसे ना देने पड़े, आप उसको एक टाइम के बाद क्लियर करें। दराज के पास स्टार्टिंग में सना टीम नहीं थी और उन्हें इन्वेस्टमेंट मिली थी। मैंने आपको बड़े छोटे से लेवल के लिए बताया, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, 2 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ, फिर 4 पे जाओ, फिर साथ साथ जब आपको आउटपुट नजर आ रही होगी साथ साथ टीम बिल्ड करोगे। फिलहाल आपका सोर्सिंग लाहौर के अंदर है, तो लाहौर में तो एक बंदा भी संभाल लेगा इसको। और जब एक्सपैंड करोगे तो ज्यादा लोग करते जाना। वेंडर मॉडल में इनिशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस सेंस में हो सकती है कि आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स आप स्टार्टिंग में ले रहे हो उसके पैसे खुद से देने पड़े। अगर आपका उनके साथ डील ऐसी नहीं बनती, वो आपके साथ इस तरह नहीं चलने को राजी हैं कि आप हमें क्रेडिट पे आपको दें और बाद में आप उसको सेल करने के बाद पैसे दें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उसके इंटरेक्ट कर रहे हो, तो फिर कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है वो पैसे आपको खुद से देने पड़े। बस वही प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा प्रोडक्ट के ऊपर कुछ नहीं लग रहा होगा। वेबसाइट आप खुद बना लोगे इंशाल्लाह, हम लोग करेंगे तो वेबसाइट हम खुद आप खुद बना लोगे। मार्केटिंग के ऊपर जो पैसे लगेंगे, अगर एसईओ करोगे तो वो तो स्लो काम है, टाइम लगता है। अगर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स पे जाओगे, इंस्टाग्राम एड्स पे जाओगे, तो फिर उसके ऊपर आपको थोड़ा सा वो जो मार्केटिंग के एड्स के ऊपर पैसे लग रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट है, और वो भी टाइम के साथ आपकी क्रेडिट पे चली जाती है। क्योंकि फेसबुक आपको स्टार्टिंग में तो एक मिनिमम थ्रेश होल्ड जो है उस पर चार्ज करता रहेगा। एक टाइम आएगा कि आप 500 750 $1000 जब स्पेंड किया करोगे, उसके बाद फेसबुक आपसे कहेगा आप पैसे दो। या 30 डेज पूरे हो जाया करेंगे मंथ के एंड पे, या आपने वो जो आपको अमाउंट मिली हुई है कि आप 1000 इन्वेस्ट करो और उसके बाद हमें पे करो, थ्रेश होल्ड मिला हुआ है, तो या वो जब आप कर लिया करेंगे तब दिया करेंगे, तो ऐसा ऐसा वो भी आपका प्रीटी मच क्रेडिट वाली साइड पे चला जाएगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे कम से कम जो है ना वो इन्वॉल्व हुए रह जाएंगे। ये सर ना इंडिविजुअल लेवल पे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे माइंड में यही है कि आप सिंगल हो, आप अकेले हो, आप अकेले ये करोगे, तो मैं उसी अप्रोच के साथ आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में वो प्रोडक्ट अरेंज खुद करेंगे आप, टीम रखने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। जैसे ग्रो करेंगे तो फिर साथ एक बंदा और आएगा, फिर एक और आएगा, फिर एक और आएगा, तो ये स्लोली स्लोली होता है, ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप 10 बंदे रखोगे और स्टार्ट कर दोगे। नदीम, मार्केट आपको सही चूज करनी पड़ेगी, आपको वो मार्केट देखनी पड़ेगी जहाँ पे वो प्रोडक्ट इकोनॉमिकल रेट में मिलेगी। क्योंकि अगर वो मार्केट से प्राइस में आउट हो जाओगे तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर सकते, फिर आप कम्पीट नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये आपका वेंडर मॉडल है, समझ आ गया होगा कुछ हद तक। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, इसको हम लोग भी डिस्कस कर लें। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या चीज़ है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, फ्लिपकार्ट मैं बता रहा था, फ्लिपकार्ट एक इंडियन साइट है और वो भी सारी वेंडर मॉडल पे काम कर रही है, और ये 2 स्टूडेंट्स थे, 2 लड़के, उनका यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था और उन्होंने इसको आगे लेके चला है, और आज ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टोर है। जिस तरह से दराज पाकिस्तान में एक नाम है, फ्लिपकार्ट इंडिया में एक नाम है। तो ये भी वेंडर मॉडल के ऊपर स्टेज पे पहुंचे, और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था जो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट साइट बन चुकी हुई है। ठीक है, तो ये भी वेंडर मॉडल पे गई है, तो वेंडर मॉडल पे एक्सपेंशन पे जाना आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट ऑन नहीं करते हो। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको, ड्रॉप शिपिंग क्या है। अब वेंडर और ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, तो थोड़ा ख्याल से। अ, एक प्रोडक्ट है, ये एलिएक्सप्रेस मेरे पास ओपन है, मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ। एक प्रोडक्ट है, ये मैं जनरल छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा, इसकी एग्जांपल सैंपल्स वो सब हम बाद में जाएंगे।
छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आपको मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिंग्स ओपन करता हूँ और जाना ना, आज टाइमिंग का भी डिसाइड करना है हमने, क्लास टाइमिंग का। ये सपोज करें आपके पास ये रिंग है एक, ये रिंग है। ये रिंग आपको अली एक्सप्रेस के ऊपर मिल रही है $0.49 से लेके $0.99 पे। तो तकरीबन 150 160 रुपए मैक्सिमम प्राइस है इसकी। और 70 70 रुपए से 75 70 70 75 76 7 यहाँ तक स्टार्ट होती है। ये प्रोडक्ट है। मुझे ये प्रोडक्ट पता लगा जी कि यार ये मैक्सिमम प्राइस जो है ना, फॉर एग्जांपल साइज 8 है, कलर ब्लू है तो इतने की है, ये वाला इतने का है। इस सारी ब्लैक वाली प्राइस थोड़ी ज्यादा है, बल्कि हर एक की प्राइस अलग अलग आ रही है। तो मुझे पता चला कि ये प्राइस जो है वो 80 इतने की मिल रही है। मैं करता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को उठाता हूँ, मैं अपना अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करता हूँ, और स्टोर के ऊपर लिस्ट करके मैं इसी प्रोडक्ट की प्राइस रखता हूँ 9.97 डॉलर्स, $9.99। मैं इसको $10 के अंदर लगा देता हूँ। मार्केटिंग करता हूँ, फेसबुक ऐड चलाता हूँ, इंस्टाग्राम ऐड चलाता हूँ, किसी भी तरह से मैं लोगों को दिखाता हूँ, शोकेस करता हूँ, मेरी चीज सेल हो जाती है। ठीक है। अब मेरी चीज होगी सेल, मुझे मिले $10, $9.99 में सेल कर रहा हूँ तो मुझे $10 रिसीव हुए। मैं इंटरनेशनल मार्केट की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का मजा वहीं पे है। तो $10 के अंदर ये रिंग मैंने सेल कर दी अपनी मार्केटिंग से, इंस्टाग्राम ऐड चलाए, फेसबुक ऐड चलाए, मैंने सेल कर दी। $10 मेरे अकाउंट के अंदर पहले आ गए। उन 10 में से मैं 80.80 डॉलर्स पकड़ूंगा, $1 पकड़ूंगा, और यहां पे आके ऑर्डर प्लेस करूंगा। बाय नाउ ऑर्डर प्लेस करूंगा, और ऑर्डर प्लेस करते हुए जो एड्रेस मांगेगा ना, जिस एड्रेस पे शिप करना है, उस एड्रेस पे मैं क्या करूंगा, अपना एड्रेस देने की बजाय जिस पर्सन ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और अपना एड्रेस दिया हुआ है, मैं उस पर्सन का एड्रेस यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। ताकि ये प्रोडक्ट डायरेक्टली उस पर्सन को डिलीवर हो, सीधा उसको शिप कर दे ये वाला बंदा। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। दोबारा बता रहा हूँ, ये आपके सामने एक रिंग है, ये रिंग बिक रही है $1 की फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 0.99 ये रिंग है, ये $1 की सेल हो रही है। मैं इस रिंग को लेता हूँ, इसकी इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्टोर पे लिस्ट कर देता हूँ, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देता हूँ, और इसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। इसकी मार्केटिंग मैं करता हूँ इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स में डिफरेंट एड्स चलाता हूँ ताकि फटाफट से रिजल्ट आए। मेरे पास ये रिंग सेल हो गई, मैंने इसको लगाया हुआ है $9.99 का, चीज सेल हो गई, मेरा $9 का मार्जिन है। अब चीज सेल हो गई, सेल होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट पहले होती है, मेरे पास पैसे आ गए। मैं उन पैसों को पकड़ूंगा, मैं एली एक्सप्रेस पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके यहाँ बाय नाउ पे करके ऑर्डर प्लेस करता हूँ, और जहां पे ये एड्रेस मांगेगा ना कि भाई किस एड्रेस के ऊपर हमने इसको डिलीवर करना है, मैं उस एड्रेस की जगह पे अपना एड्रेस नहीं दूंगा, मैं वो एड्रेस दे दूंगा जो मुझे ऑर्डर प्लेस हुआ है, उस पर्सन का एड्रेस, ताकि ये डायरेक्टली पार्सल उसको कर दे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग ये है। पहले यहाँ तक बात करूं, मैं आपके क्वेश्चन सारे आंसर करूंगा। क्यों कोई 9.99 की लेगा जब $1 की मिल रही है? पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ आएगा चाइना से आई है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के माइंड में आएंगी, मैं सारे आंसर करूंगा। मुझे पहले बता दो कि चीज समझ आई, कि मेरा काम है सिर्फ प्रोडक्ट को उठाना, अपनी वेबसाइट पे लगाना, मार्केट करना, जब सेल हो जाएगी तो सारी इंफॉर्मेशन इसको दे दूंगा और ये उसको शिप कर देगा। मेरे पे कोई इशू नहीं आएगा, मतलब मुझे ना पैकेजिंग करनी है, ना मुझे शिपमेंट करनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे पिक्चर से बनी बनाई मिल गई, मुझे हर चीज बनी बनाई मिल गई, मैंने इसको उठाया और लगा दिया। ड्रॉप शिपिंग, ये ड्रॉप शिपिंग होती है कि आप प्रोडक्ट ऑन नहीं कर रहे होते। वेंडर मॉडल के अंदर भी आप प्रोडक्ट ऑन नहीं कर रहे होते। पर वेंडर मॉडल में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट सेल होती है तो आप प्रोडक्ट अरेंज करते हो, उसको पार्सल करते हो, उसको शिप करते हो, सब कुछ आपके ऊपर होता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपके ऊपर कुछ नहीं है। प्रोडक्ट सेल हो गई, ये ड्रेस पकड़ो, इस बंदे को ड्रेस दो, इसके पैसे दो, और ये खुद आगे उसको सेल कर दे। हमारा काम जो है टोटल मार्केटिंग के ऊपर हमारा मेन फोकस होगा। अब आप लोगों के क्वेश्चन कि पता लगेगा जी चाइना से आई है, तो हम कहेंगे हमारा वेयर हाउस चाइना में, कोई मसला नहीं है। दूसरा,
ये पर्सन कहेगा कॉपीराइट क्लेम हो गया, तो ये बहुत फेमस प्रोडक्ट नहीं है, मैं ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। जो ब्रांड्स बड़े वेल नॉन ब्रांड्स हैं, मैं नाइकी एडिडास को बेचना शुरू कर दूं, वो नहीं करूंगा, इसको बेच रहा हूँ। तो फेसबुक वगैरह साइट से तो क्लेम नहीं आने वाला। अच्छा, ये पर्सन क्लेम करेगा, भाई क्यों करेगा? उसने 99 सेंट की, $1 की प्राइस में खुद ये प्रोडक्ट लगाई हुई है, मैंने क्या उसको लगाई? इस पैसों के अंदर भी उसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो मैं तो उसको सेल ला के दे रहा हूँ बैठे बैठाए, उसकी चीज को बेच रहा हूँ। उसको क्या जाता है, मैंने उसको कौन सा कहा कि 99 से तुम मुझे 49.49 की बेचो? मैं उसका प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं खा रहा, जितना प्रॉफिट मार्जिन उसका इसमें था वो है, और मैं उसको चीज उसको बल्कि एक्स्ट्रा सेल्स ला के दे रहा हूँ। सजावल मैंने अली एक्सप्रेस से कम से कम 1,000 से ज्यादा मतलब ऑर्डर सेल किए हैं। और खुद मैंने अपने लिए कम से कम भी अगर आप बोलो तो 250 के करीब ऑर्डर्स मैं कर चुका हूँ आज तक। मैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर भी मतलब मेरा ये नहीं हुआ कि मैं सेटिस्फाइड ना हुआ हूँ, मुझे डिसअपॉइंट किया हो कि यार ये प्रोडक्ट क्या आ गई है। तो क्वालिटी है, सिर्फ सेलर अच्छा हो जिससे आप बाय कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी की चीज देते हैं ये। सही हो गया? तो इसमें क्वालिटी को छोड़ दो, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो एक बार अपने पास मंगवा के देख लो, चेक हो जाएगा कि प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। ठीक हो गया जी? तो ये होती है जी ड्रॉप शिपिंग। अब ये पर्सन जो है, मैं इवन आप मुझे ये कह रहे हो कि ये बंदा कॉपीराइट क्लेम कर देगा, मैं कुछ अगर प्रोडक्ट इसकी सेल होना शुरू हो गई ना, टेस्ट रन में मैं इसको कॉन्टेक्ट नहीं करता। जब ये सेल होना स्टार्ट होगी, मुझे पता लगा यार ये तो धड़ाधड़ बिक रही है, मैं सीधा इस बंदे के पास जाऊंगा, इस बंदे से जाके कांटेक्ट करूंगा और इसको बोलूंगा भाई मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, अगर मुझे आपको थोड़ा डिस्काउंट दे सको, या आप पैसे डिस्काउंट ना दो, जो पार्सल आप भेजते हो उस पार्सल के ऊपर मेरा लोगो लगा दो। तो ये लोगो लगाने को भी तैयार हो जाएगा। क्यों होगा भाई? बैठे बिठाए सेल आ रही है इसको, और 99 सेंट के अंदर इसका मार्जिन ऑलरेडी है, वो मार्जिन के साथ ये चीज बेच रहा है। तो मैं उसका कुछ भी नहीं ले, बल्कि मैं तो उसका मार्केटर मुफ्त का बन गया और उसकी चीज को बेची जा रहा हूँ। ये मेरी इंटेलिजेंस है कि मैं वो प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट करके उस मार्केट में जाके बेच रहा हूँ जहां पे ये नहीं जा पा रहा। समझ आ रही है ना? तो अगर किसी के माइंड में आए कि $1 में दे रहा है, मुझसे कोई $10 में क्यों लेगा? तो भाई उस जो मुझसे 10 में ले रहा है उसको नहीं पता ये 1 में दे रहा है। आपको लाहौर के अंदर इतनी मार्केट्स हैं, एक मार्केट के अंदर एक चीज 2,000 की मिल रही है, दूसरी मार्केट में ये चीज 5,000 की मिल रही है। आप 5,000 वाली मार्केट में जाके 5,000 की लेके आ जाओगे। क्यों लेके आओगे? बड़े सेटिस्फाइड होगे, ब्रांड की चीज है, प्रोडक्ट है जी, कमाल है। क्यों? रीजन क्या होगी? पता ही नहीं है कि कहीं और पे 2,000 की मिलती है। आपका स्पेक्ट्रम ही आपका वो उतना वो है ही नहीं, वहां तक आप जा ही नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। समझ आ गया? बाकी मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि लोग कैसे बेच रहे हैं। रबीश, नहीं रबिया, सॉरी। आपने पूछा है कि प्राइस डिफरेंस का कस्टमर को इशू नहीं करेगा, तो पता कैसे लगेगा कस्टमर को? मैं वहां पे मार्केट कर रहा हूँ ना, ये थोड़ी मार्केट कर रहा है। अगर वो इसका पता होगा उसको, तो मेरे से बाई नहीं करेगा। आमिर नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछो यार, ऑलरेडी हम लोग अभी जिस स्पेस में जा रहे हैं ऐसे ही जाने दो। प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करेंगे, वो डेवलपमेंट और वो सारी, वो फिर सब कुछ आ जाएगा, आगे प्रोडक्ट हंटिंग में सब कुछ आएगा। फिलहाल आप समझ लो कि सेव करके कॉपी पेस्ट करके ले जाएंगे, आगे जब लेके जाएंगे तब दिखाऊंगा। पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग में मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है भाई, पैसे पहले हाथ में आने ही नहीं फायदा। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में ये है ना कि चीज सेल हुई, पैसे आ गए, उन्हीं पैसों में से आगे पे करके एड्रेस दे दिया। तो लोकल करोगे तो कैश ऑन डिलीवरी है, वो पहले जाएगा, फिर पैसे आएंगे, फिर उस बंदे के पास आएंगे जिसकी चीज बेची है, फिर वो आपको देगा। फायदा क्या है? मजा ही खत्म हो गया ड्रॉप शिपिंग का। तला, जी जी, कन्फ्यूजन पूछो फटाफट से। यार आपको जो मैं वेबसाइट्स करवाऊंगा ना, जब डेवलप करवाऊंगा, इसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी है। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड और इस सब कुछ आप वहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। शहबाज वही तो बता रहा हूँ कि प्राइस डिफरेंस उसको बताएगा कौन? देखिए वेंडर मॉडल में ये था कि मैंने वेंडर से बात कर ली, मैं उसकी प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, और जब उसकी प्रोडक्ट बेच बिकेगी, तब मैं उससे जिस अमाउंट में मेरा डिसाइड हुआ है, मैं प्रोडक्ट अरेंज करूंगा, पार्सल करूंगा, शिप कर दूंगा, पैसे आएंगे मेरे पास, फिर
सारा वो इस तरह का सिनेरियो चलेगा, मुझे पूरा का पूरा जो फ्लो है वो पूरा करना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग में क्या है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ, मुझे लगा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, मुझे कुछ शायद स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाए इस प्रोडक्ट के कि ये अच्छी है, मैं इस प्रोडक्ट को लेता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को उठा के अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करता हूँ और इस पर ऐड चला देता हूँ, ये सेल हो जाती है, मेरे मार्जिन पे सेल हो जाती है। मैं अपने मार्जिन में से मतलब $1 की चीज़ है, मैंने 6 में बेच दी फॉर एग्जाम्पल, 6 में बेची, 6 में से जब मुझे ऑर्डर आ गया, $6 आ गए मेरे पास, कस्टमर की डिटेल्स भी आ गई, मैं क्या करूंगा, मैं इस साइट पे आऊंगा, मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, इसको $1 पे करूंगा, इस पे डाटा सारा अपने कस्टमर का दूंगा कि वहाँ उसको शिप कर दो, ये शिप कर देगा। उसके बाद मुझे एक इन्वेंट्री नंबर देगा, ट्रैकिंग नंबर, वो ट्रैकिंग नंबर उठा के मैं अपने कस्टमर को दे दूंगा। तो मैं भी सेफ हूँ, वो भी सेफ है, कल को इसने ऑर्डर डिलीवर ना किया तो मैं इससे रिफंड ले सकता हूँ, मेरा कस्टमर मेरे से ले सकता है अगर इन केस ऐसा कोई मसला हो तो ये इसमें होता गया कि आपका काम सिर्फ ऑर्डर आया है तो उसके बाद यहाँ ऑर्डर प्लेस करना, इसको पैसे देना और कस्टमर की डिटेल्स देना, यहाँ पे आपका ऑर्डर काम खत्म हो जाता है, यही इसको पार्सल करेगा, यही शिप करेगा, बाकी सारा काम यही करेगा। तो ये ड्रॉप शिपिंग और वेंडर का मेन डिफरेंस है। नदीम, चाइनीज लिखी होती है यार पार्सल के ऊपर, जो चाइना पार्सल आते हैं चाइनीज लिखी होती है, उन्हें उन्हें हम कह सकते हैं। और इवन मैं बता तो रहा हूँ कि हमारे पास कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, बस स्टार्टिंग में मैं कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं करता कि क्या पता ये प्रोडक्ट बिके, ये क्या पता ना बिके, अगर ये सेल होना स्टार्ट होगी तो मैंने इससे कॉन्टैक्ट करना ही करना है, मैंने इसको बोलना है कि भाई मेरा लोगो लगाओ पार्सल के ऊपर। इवन ये मुझे डिस्काउंट्स तक देगा यार, आप सोच नहीं सकते हो, अगर चीज अच्छी बेचना शुरू कर दोगे ये मुझे कहेगा जाओ तुम्हें 10 सेंट डिस्काउंट है, और मजीद मैं डिस्काउंट देता हूँ, तुम इतनी सेल करवा रहे हो। $1 पेमेंट हम पहले करेंगे, लेकिन हमें 6 आए भी तो होंगे, 10 आए भी तो होंगे, उसमें से करेंगे। जी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये चल सकता है। जी उस्मान, मुझे बताएं, मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ ना आई हो। यार मैंने इतनी ड्रॉप शिपिंग की है, मेरे पास आज तक किसी बंदे ने आके ये नहीं कहा कि आपके पार्सल के ऊपर पैसे थोड़े लिखे हुए थे। अगर आप इस मामले में और ज्यादा सिक्योर होना चाहते हो तो पहले कॉन्टेक्ट कर लो कि आई एम गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट, प्लीज डोंट मेंशन योर प्राइस और समथिंग, मतलब कुछ भी इस तरह का आपने मेंशन नहीं करना, जिससे और लोगो मेरा ऐड करो, इस तरह की चीजें की जा सकती हैं, बट वो बंदा स्टार्टिंग में इतना नहीं करेगा जितना जब आप थोड़ी सेल जनरेट करके उसको दोगे फिर करेगा। इतने क्वेश्चन यार, किसी भी कर सकते हो आप, वर्डप्रेस पे कर लो, शॉपिफाई पे कर लो। जी जी शाहजेब, और ज्यादातर वहाँ चाइनीज लिखी होती होगी, उसको इतना को बॉदर भी नहीं करता, और आप मना भी कर सकते हो। डिलीवरी टाइम का जी तो सिर्फ ये एक जेन्युइन इशू है, थोड़ा टाइम लगता है चाइना से, तो वो हम लोग मेंशन कर देंगे कि फॉर प्रमोशनल प्रोडक्ट्स जो टाइम है वो अप टू 3 to 4 वीक्स हो सकता है। हाँ जी, क्लियर हो गया। बताएं बताएं, ड्रॉप शिपिंग और वेंडर की क्लैरिटी हुई। पेमेंट मेथड तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया ना उस्मान, पेमेंट मेथड तो किस तरह से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, पेमेंट गेटवे कौन सा होगा इंटरनेशनल में, लोकल में की सीओडी कैसे काम करेगी, ये तो हम आगे चलेंगे ना, आज एक दिन में सारा कर लेना है। चलो हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इसमें, क्योंकि मैंने नहीं कभी उनको बोला, इसमें एक इशू ये आ सकता है कि हो सकता है कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें प्राइस मेंशन करना जरूरी हो, दोबारा पूछा जा सकता है वो भी, क्योंकि कुछ पार्सल ऐसे आते हैं जिनके ऊपर प्राइस नहीं होती, तो फिर अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर कह दे ना लिखे। वेंडर मॉडल में ये है कि किसी होलसेलर से बात कर लो, चीज बिकेगी उससे अरेंज करोगे और भेजोगे, आपकी प्राइस उसके साथ फिक्स नहीं होगी, बाकी जितने भी आपने बेची है वो आपका मार्जिन होगा, पार्सल आपने करनी है, शिप आपने करनी है, सब कुछ आपने करना है। ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बता दिया कि आप किसी के प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्जिन पे, और जब ऑर्डर प्लेस होता है तो कस्टमर की डिटेल्स आप मेन सेलर को दे के आप फ्री।
पाकिस्तान B2B में OLX भी कर रहा है यार। OLX के अंदर होलसेलर भी बैठे हुए हैं जो रिटेलर्स को, होलसेलर्स को टारगेट, बिजनेस को टारगेट कर रहे होते हैं, रिटेलर्स को टारगेट कर रहे होते हैं। टैक्स कस्टम इशू, हम चाइना से उधर भेज रहे हैं, हमारा काम है चाइना से प्रोडक्ट निकली, यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए पहुंच गई, आगे कस्टम क्लियर करवाना, सब कुछ करवाना उनकी, उस क्लाइंट की, उस कस्टमर की अपनी जिम्मेदारी है। हमारा काम उनकी कंट्री तक लैंड करवाना है, वो हमें ट्रैकिंग में पता लगता रहेगा और वो करवाएगा, अली एक्सप्रेस वाला करवाएगा। जैसे यहाँ पे अक्सर चीज मंगवाते हो तो उस पर कस्टम होता है, जैसे जीपीओ में पहुंच गया है, आगे कस्टम लगा हुआ है, तो अब उस सेलर का कसूर नहीं है, सेलर बोलेगा आपकी कंट्री में है, क्लियर खुद करवाएं। ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट ये, अगर आपको स्टोर बनाना खुद आता है तो, इसलिए ये चीज़ है। उसके बाद स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट एक ये रह गया। बताएं मुझे ऊपर तक क्लियर है? अगर ड्रॉप शिपिंग वेंडर, अपनी पूरे प्रोडक्ट और जनरल मॉडल हमने कर लिया, स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट अगर ये, बताएं मुझे इस पे करें, जाना ना आज, टाइम डिसाइड करना है, 3-4 लोग गायब हुए हुए हैं। स्क्लैन मार्केटिंग भी खर्चा है आपका, जो खर्चा है मार्केटिंग का एक्सपेंस है, ड्रॉप शिपिंग में और कोई एक्सपेंस नहीं है। अकाउंट क्रिएशन, वेबसाइट्स बनाना, बहुत कुछ करना है अभी। हमजा मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास लेक्चर नहीं होता। ये सप्तान साहब की तरफ से लिंक शेयर हुआ है, मैं उसमें आगे पोस्ट बना हुआ हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं आती, रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट के पास है, और सप्तान साहब के पास भी नहीं है अब। सर ड्रॉपशिपिंग में एक सेपरेट स्टोर बनाना है या फेसबुक इंस्टा पे भी सेल कर सकते हैं? स्टोर तो लाजमी बनाना है, जो मर्जी करो, वेबसाइट के बगैर काम नहीं करना, मेरे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। यस मार्केटिंग के लिए बोला है। ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान नहीं करनी, बाहर ही करो, पाकिस्तान वाले देंगे आपको पैसे पहले। अच्छा स्मॉल निश इन्वेस्टमेंट करो, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। स्मॉल निश इन्वेस्टमेंट, ये भाई मेरा अपना मॉडल है, ये मैंने खुद इन्वेंट किया हुआ है। मैंने अपना जो पहला स्टोर बनाया था ना पाकिस्तान के लिए, वो कैसे किया था मैं ये बताने लगूंगा आपको। जी जूम मीटिंग का नया लिंक होता है रोज, बिल्कुल। अच्छा सना मैं बहुत कर चुका हूँ, ये उनके उनके पास जो लॉजिक्स है ना वो बहुत ऊपर है, तो उसके आगे मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। तो इश्यूज हैं ना, इस वजह से आपको मैंने हाथ खड़े किए हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट पे भी इन्होंने नहीं करना। फिर भी आप रिक्वेस्ट अपने तौर पे कर लें, अगर आपने करनी है तो, या सत्यान साहब को पता ही है, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे अगर कोई सोल्यूशन निकला तो, लेकिन मुश्किल लग रहा है, मैं भी कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे अभी आपका जो स्मॉल निश मॉडल है, ये देखिए जी, मेरा एक मॉडल है, मैंने छोटा सा अदना सा मॉडल एक बनाया था, अभी करूँ या कल करूँ? क्वेश्चन बहुत आप लोगों के आ रहे हैं, मैंने टाइम भी डिस्कस करना है, तो इसको कल के लिए छोड़ दें। देखो देखो, जिनको आइडिया है ना पहले चीजों का, वो कहते हैं फटाफट कर लो फटाफट। कल कल कल, टुमारो, कल टुमारो, आज, ये सर कल कल, भाई कल वाले वर्ड ज्यादा हो गए हैं। चलो इसको कल पे रखो। अभी मुझे बताओ कि आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप लोग आके पूछ सकते हो, 144 रह गए, भाग जाएंगे। सप्तान साहब को मैं अभी बुला लेता हूँ। टाइमिंग है दो, एक टाइमिंग है आपकी जो 9:30 से लेके 11:30 तक चल रही है, एक टाइमिंग है 2 से 4 बजे, 2 PM से 4 PM, ये दो टाइमिंग है। ग्रुप के अंदर एक पूल भी बनाया था, और आप लोगों ने उसको आंसर भी किए हैं, मैं वो जरा देख लेता हूँ। ईबे यार वैसे है तो नहीं, ईबे अमेजोन देख लेंगे। ये देखो भाई, ये आपका पूल में ओपन करने लगा हूँ, आप लोगों से सजेशन मांगी गई थी कि किस टाइम पे क्लास जो है ना वो रखी जाए। ये देखें जी, ये देखिए, ये जो 9:30 से 11:30 वाले हैं ना, ये लोग, मैं भी वोट कर देता हूँ, मैंने भी वोट कर दिया, फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ये उतने का उतना ही रहा ऑलमोस्ट। तो अब ये है कि 150 वोट्स जो है ना वो 2 से 4 वाले हैं, और 57 वोट्स जो हैं वो आपके 9:30 से 11:30 वाले हैं।
ये 10 दफा कैसे करूं, ये एक ही वोट काउंट होना है, जितनी बार मर्जी कर लूं। ठीक है, तो अब ये आपके सामने है। तो अब वोट जो है ना, वो ज्यादा जो वोट चला गया हुआ है वो चला गया हुआ है आपका 2 से 4 वाला। तो अब 9:30 वाले खुद देख लें और उसके बाद आप खुद बताएं कि अब इस पे क्या डिसीजन लिया जा सकता है। मुझे सत्यन साहब ने कल कॉल की थी और हमारा प्लान था कि हम 2 से 4 कर दें, लेकिन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया और सोचा कि यार एक पूल पहले बना लेते हैं और एक दफा जरा जो लोग हैं सारे ऑडियंस जो है उनका भी देख लेते हैं कि वोटिंग किस साइड पे ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये ना हो कि हम 2 बजे शिफ्ट करें तो जो सुबह वाले हैं वो गायब हो जाएं, वो ज्यादा हों, वो मे बी मेजोरिटी में हों। तो अब तो पता लग गया कि मेजोरिटी 2 से 4 वाली है। तो अभी ये है कि फिर ग्रुप टाइमिंग जो जो टाइमिंग हमारी है वो वहाँ पे शिफ्ट होना बनता है। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे इश्यूज हैं जी, देखिए नंबर होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और यहाँ पे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, सब सब लोग हैं, और हर बंदा एक जैसा नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि इसमें इश्यूज आ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है उसमें या मैसेंजर है उसके ऊपर नंबर्स का इशू नहीं है, वहां पे है। तो इसलिए हमें सब लोगों का जो है ना वो एक रिस्पेक्ट है, और सब रिस्पेक्ट है, एक इज्जत होती है हर एक बंदे की, वो बहुत अजीज है। इस वजह से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो है ना बनाना अलाउड नहीं है। जी मैं कर दूंगा। अभी आपके सामने सब कुछ है, तो अभी इस बेस पे तो टाइमिंग जा रही है 2 से 4 बजे। अब जिन्होंने 9:30 से 11:30 बोला है, अब उनसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, क्योंकि आप खुद देख लो 1/3 का डिफरेंस है, 58 इधर है, 149 है, बहुत ज्यादा लोग हैं। फ्राइडे वाले दिन भी शाम ही होगा फिर, यही टाइमिंग मेरा ख्याल है, 2 से 2:30 हो जाएगा जुमा के बाद, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो वो फ्राइडे को देख लेते हैं क्या टाइमिंग होती है क्या नहीं होती। दो वाला ठीक है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ जॉब ऑर्डर भी, देखिए 2 ठीक है 9 ठीक है, वो बात ही खत्म हो गई है ना। ये जो सामने मैंने रिजल्ट्स ओपन किए हैं ये पूल था ही इसलिए। अब वहां मेजोरिटी बहुत ही ज्यादा है, कोई 10-15 लोगों का डिफरेंस होता तो बंदा कहता है यार बड़ा compete हो रहा है, अब यहाँ पे कोई बात करें। लेकिन अब आपके सामने हालात हैं, सामने सब कुछ है। मैंने वोट इनको कर दिया 9:30 से 11:30 वाले को, मुझे भी अपना पूरा स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आए, अगर आप लोग सब लोग मेजोरिटी आ सकती है उस टाइम पे तो मैं भी उस टाइम पे आ जाऊंगा। अच्छा वसीम तो भाई, फ्राइडे टाइमिंग्स जो हैं वो 2 बजे नहीं होंगी। फ्राइडे की टाइमिंग जो है वो 11:30 से पौने 1 बजे तक होंगी। 11:30 से जुम्मा से पहले। हाँ जी, जुम्मे से पहले। चले, तो 11:30 से 12:45 जुमा को, हाँ जी, जुमा से पहले। फ्राइडे की मैं वो सारी चीजें दोबारा अनाउंस कर दूंगा। अरसलान कह रहे हैं अगर 2 ग्रुप हैं तो चॉइस दे दें कि सुबह वाले जो करना चाहते हैं उधर ज्वाइन कर लें। मेरे 2 ग्रुप नहीं है अरसलान, वैसे 2 ग्रुप शायद हो, मेरे नहीं है, मैं एक ही करवाता हूँ। देखिए सर, इन्होंने ही ईमेल्स किए हैं, इन्होंने ही ग्रुप में कमेंट्स किए हैं कि आप लोगों ने, जब हमने अप्लाई किया तो आप लोगों ने टाइम वहां पे 2 बजे लिखा हुआ था और हमने इसी वजह से अप्लाई किया। तो हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट करके वापस आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल, आपके नहीं पसंद पुरजोर आएगी। इसरार पे। हाँ, तो फ्राइडे को मॉर्निंग में रखे। बच्चे मॉर्निंग ही है। अगर मैं हम आप में से अगर एक एक बच्चा कमेंट करेगा ना, जिस तरह कल अगर आप सर्वे में देखेंगे ना, तो यहाँ पे बच्चों ने 8 से 10 भी लिखा हुआ है कि रात को 8 से 10 भी करें। ठीक है, तो प्लीज ये शुगल मेला ना लगाएं, एक क्लास का टाइम है। ये देखें सर, इधर यहाँ पे आएंगे। कहाँ गए, डिलीट कर गए? चलो देख लें आप। अच्छा मैं ना आप लोगों के साथ आज फाइवर के ऊपर गिग क्रिएशन सर्विस क्रिएशन की वीडियो भी शेयर कर दूंगा। जिन्होंने अकाउंट बना लिए हैं वो भी आप उसके बाद अपनी नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, राइटिंग या जो भी आपके पास स्किल थी।
और फिर हम आप वर्क पे जाएंगे। जी सफदैन साहब, अभी आप बात करें। अच्छा, शान कौन था ये जिसने भी अटेंडेंस का शान अख्तर हैं, शान अख्तर। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। अच्छा बच्चों, अगर किसी की अटेंडेंस का इशू आया हुआ है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे का जो इशू मैंने उसी टाइम पे निकाल के बता दिया था, आप लोग उस कमेंट में अपना यूजर नेम लिख दें जो आप लोगों का जूम पे है, ठीक है। मैं आप लोगों को सेम एज इट इज उसी टाइम पे निकाल के जो मेरे पास रिकॉर्ड में आप लोगों का यूजर नेम आया हुआ है, देखिए बाकी बच्चों की भी लगी है, ठीक हो गया। तो मैं आप लोगों को निकाल के बता दूंगा कि किस किस का क्या इशू। अगर आप सर अगर आप स्क्रीन शेयर मुझे अलाउ करते हैं तो मैं इनको दिखा देता हूँ कि इन लोगों को किस तरीके से मेरे पास आया। सिर्फ मुझे 2 मिनट देते हैं सर स्क्रीन शेयर। जी जी, करें करें, हाँ मैं एक सेकेंड। थैंक यू सो मच सर। लेट मी शो यू द फाइल। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, या आप लोगों की जीवन है, ग्रुप 1 है, ये आप लोगों के यूजर नेम्स आ रहे हैं। इवन के मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये क्यों लिखे हुए हैं, ये जो ये इसमें आ रहे हैं, ब्रैकेट्स में आ रहे हैं। जब आप लोगों को कहा गया था कि सिर्फ आपने यूजर नेम लिखना, डिस्प्ले नेम ना रखिएगा, फिर भी आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल ये वजाहत हुसैन है, मैंने फिर भी इनके ये चीजें रिमूव करके यहाँ तक मैंने इन लोगों के ये वजाहत की अटेंडेंस लगी हुई होगी। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ये देख लें, मैं क्या कर सकता हूँ इसका, ये देखें फॉर एग्जांपल ये भी मैंने, चलें ये मैंने खुद करेक्ट कर दिए थे जिन जिन के ये हैं। अब आपको कुछ सैंपल्स में ऐसे भी दिखा देता हूँ कि जिनके यहाँ पे सीएनएसी हो रहा है और इस जगह पे हो रहा है। ये चलें, ये काबिल एक्सेप्ट, ये मतलब कि वो है, एतराज नहीं, काबिल एतराज नहीं है कि इनको मैं सेट करके आप लोगों की अटेंडेंस लगा देता हूँ। अब आई डोंट नो, ये दानिश अली 31, यहाँ पे ये अरसलान है और यहाँ ये दानिश अली बन गया। और आप देख लें इनके सीएनएसी के डिजिट्स कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मेरे से आके लड़ें कि मैंने तो पूरा लेक्चर लिया है, मैं 61 मिनट्स अवेलेबल रहा हूँ, तो इस चीज पे मैं बच्चे आपको क्या चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये देख लें, ये 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। मोहम्मद हारून कोई वो नहीं है, मैं आपकी कहाँ से अटेंडेंस लगाऊं। अच्छा ये देखिए 150 9445, यहाँ पे पता नहीं क्या मसला है कि एंड पे 3 भी लिखा हुआ है। फिर भी मैंने इस भाई का रिमूव करके यहाँ से सीएनआईसी जो है मैंने कॉपी करके इनकी अटेंडेंस को, ये अब मेरे पास यार ये फॉर्मेट आता है अटेंडेंस का। मेरे ख्याल से आप इसमें से अगर अटेंडेंस एक एक बच्चे की अगर मैं निकालने बैठूंगा तो शायद आपको, अगर आप लोग भी लगाओ तो आप लोगों को दिन लग जाएगा, ठीक है। काइंडली रिक्वेस्ट है, ये भाई ने 2 ब्रैकेट्स डाली हुई यहाँ पे अलग है, आई डोंट नो हाउ कि ये क्यों 2 ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स डाली हुई है और ये भी ब्रैकेट्स है, इतनी सिक्योरिटी किस बात की। ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे मेरे से बहस करेंगे कि सर आपने हमारी एब्सेंट लगाई है। भाई आपकी एब्सेंट आपकी वजह से है, आपको फिर भी अगर कंफ्यूजन है कि मेरी चीज ठीक थी, सर ने मेरी एब्सेंट लगाई है, जिस तरह सुबह भाई ने कहा था कि सर आपने मेरी एब्सेंट लगाई है, ये देख लें ये 8 है, मुझे क्या पता अब ये 8 कौन है, ठीक है। मैं एक एक बच्चे को नहीं फॉलो कर सकता, एक एक बच्चे की उठा के मैं अटेंडेंस, ये आपके सामने फाइल है यार, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखता हूँ, ये देखिए मैं 185 को एक एक करके तो नहीं अटेंडेंस लगा सकता, मेरे पास 4 ग्रुप्स हैं, चारों की अटेंडेंस इतनी होती है, ठीक है। तो काइंडली मेरे साथ कोऑपरेट करें, आपकी 2-3 एब्सेंट लगेंगी ना फिर ही आप ठीक होंगे, उससे पहले वो कहते हैं ना हर इंसान दवाई से पहले ठीक नहीं होता, जब तक वो उसको दवा ना मिले ना तो वो नहीं सही हो सकता। तो इसी तरीके से आप लोगों की काफी सारी मिस्टेक्स ना, और आप लोगों की ही मिस्टेक्स निकलेंगी इस चीज में, मेरी नहीं निकलेंगी, ठीक है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, सर वी आर स्टूडेंट्स नॉट बच्चे, अच्छा सॉरी, वो एक्चुअली वो एक सीक्वेंस होता है, एक वो रिदम बन जाता है कि हम लोगों को ये चीज कहने का। आई एम रियली सॉरी अगर आपको फील हुआ ऐसा, बट आप लोग मेरे लिए बच्चे ही हैं, ठीक है। तो चलें सर, गुस्सा जाने नहीं, मैं नहीं गुस्सा कर रहा यार, मेरा देखें ये मेरी ड्यूटी है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस चीज का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं तो इवन के आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे रात को 2 बजे भी बच्चा मैसेज करता है कि सर मुझे रिकॉर्डिंग दे दे, मैं उसको भी रिप्लाई करता हूँ, बेशक थोड़ा सा हार्श करता हूँ, रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। सर जी मेरा यूजर मेथड ठीक है यार,
ठीक होगा। आपने ये चेक करना, अगर आपकी कल की अटेंडेंस है, आप प्रेजेंट हो, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारे 7 डिजिट साथ लिख के हमारी अटेंडेंस बताएं, मैंने वो भी कर दिया। जो सजेशन आपकी तरफ से आती है और वो अच्छी हो, हम उसको अडॉप्ट करते हैं सिवाय रिकॉर्डिंग के, ठीक है। उसके अलावा हर सजेशन को आपके अडॉप्ट किया जाएगा। और बाकी कल से फ्राइडे की एब्सेंट लिस्ट, अब मेरे से एक बच्चे ने लिस्ट में पता क्या मांगा है, 1 मिनट, मेरे पास 5-6 मिनट है, मैं भी आप लोग के साथ ना छोटा तो सा। कल कल क्लास 2 बजे है ना फिर? सर कल क्लास इंशाल्लाह 2 बजे है। हाँ, तो फिर मैं आप लोगों की ही ग्रुप में, तो उस स्टूडेंट ने मेरे से, मुझे नहीं समझ आया कि उनकी डिमांड क्या थी। सर 4 जून की अटेंडेंस लिस्ट शेयर कर दें। अब मैं आपको इसका क्या रिप्लाई करूं बच्चे, जो आपने ये मुझे कमेंट किया है 4 जून की अटेंडेंस का। तो जो आप लोगों के पास आया हुआ है ना, उसको काइंडली आप लोग फॉलो करें, ठीक है। कुछ चीजें हम लोग भी रिलैक्स कर देते हैं। सर मेरा अकाउंट एज पर, सर आई मे लीव नो, यस यू कैन। और मेरा डिस्प्ले नेम एम्प्टी नहीं रखना दे रहा, चले ठीक है कोई बात नहीं यार, वो मैं इतना कंपलसेट में कर सकता हूँ। जिनके ब्रैकेट्स में नाम थे वो मैं रिमूव कर सकता हूँ, बट मैं एक एक का सीएनएस ही नहीं चेक कर सकता कि किसने ठीक लिखा हुआ है किसने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सर इस तरह के गैर जरूरी कमेंट्स, वो ऊपर चला गया मैसेज, सॉरी सर मैंने 8 डिजिट लिखे हुए थे बट मैंने करेक्ट कर लिया, काइंडली कल की प्रेजेंट कर दें। बच्चे ये चीज नहीं हो सकती कि मैंने हफ्ते बाद काम ठीक कर दिया तो मेरा पिछला काम भी ठीक कर दें। जो एब्सेंट हो गई वो एब्सेंट है, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये डेली बेसिस पे अटेंडेंस आप लोगों की अपडेट होती है। सर प्लीज सी स्क्रीनशॉट एंड गाइड ऑल ऑफ सेम, सर प्लीज सी स्क्रीनशॉट एंड गाइड ऑल ऑफ, एक मिनट। अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ पे नीचे अपने नाम के साथ आगे ब्रैकेट में ये लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा जिनके डिस्प्ले नेम अगर किसी ने लिखा भी हुआ है कोई मसला नहीं है, ठीक है। सर टाइम कंफर्म है, बच्चे मोहर के साथ कहते हैं तो इमरान खान से अनाउंस, तो 2 से 4 है, वो भी अभी इंशाल्लाह अपने पेज पे लाइव आके बताएंगे कि कल से ई कॉमर्स ग्रुप 1 की क्लास 2 से 4 बजे होगी, ठीक है। लास्ट डे की एब्सेंट हो गई थी मेरी अपनी गलती की वजह से। सर आप एब्सेंट लिस्ट की जगह प्रेजेंट वाली लिस्ट शेयर कर दिया करें। यार आप लोग यूनिक हो, देखो हमेशा उनके नाम लिखे जाते हैं जो कि आदि मुजरिम होते हैं, थाने में उनकी तस्वीरें लगती हैं जो मुजरिम होते हैं, उनकी नहीं लगती जो कि मुजरिम नहीं होते। फॉर न्यूअर एविडेंस, ये आपने तो थैंक यू क्या, मुझे काफी सारे लोग दिन में बददुआएं भी दे रहे हैं कि ये टाइम क्यों चेंज हुआ है, ठीक है। सर मैं भी कल लास्ट लिखे थे बिकॉज, चले ठीक है, आप आज अपने ठीक कर लें, जिनके कल थे वो तो एब्सेंट हो गई, ठीक है। ये चलते रहेंगे सवाल, ठीक है। कोई आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो सर 11:30 पे नेक्स्ट लेक्चर है, अब वो भी इसी जूम अकाउंट पे स्टार्ट होना है, तो अगर सर एंड हो गया के बाद सर फिर एंड कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक हो गया जी, तो कल से लेक्चर 2 to 4 इंशाल्लाह होगा। और फ्राइडे को जैसे कि सर ने बोला 11:30 से 12:45 जो ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बाकी जिस तरह मैंने गिग का बताया, गिग वीडियो फाइवर पे अपनी गिग बनाना, अपनी सर्विस बनाना, उसकी एक वीडियो आपके साथ मैं कोई 2-2.5 घंटे तक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद जिसने अपनी स्किल्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई की थी, तो जिसके पास कोई स्किल है थी वो
उस पर जा सकता है, बना सकता है गिग अब उस वीडियो के बाद। और जी क्वालिटी उसकी बेटर है, उसकी बेटर है इंशाल्लाह। और दूसरा जो है वो ई कॉमर्स का जो आज किया है, बस इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, कल को इसी को लेके आगे चलेंगे। दैट इज इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जिसने जाना है वो फटाफट चला जाए, बल्कि अब तो मैं भी जाने लगा हूँ, टाइम इतना हो गया है। तो बाकी कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लें, 1-2 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम लेक्चर क्लोज कर देंगे। जी जी, गिग बनाएंगे, और मैं आपको एक शीट शेयर करूंगा आजकल में, जिसके ऊपर आप अपना अकाउंट लिस्ट करेंगे, और उसकी जितनी गिग्स होंगी मुझे वैसे नज़र आ रही होंगी, तो मैं रैंडमली चेक करके अपनी सजेशंस दूंगा। अपवर्क अकाउंट इसके बाद, मतलब हम फाइवर को कंप्लीट कर लें, फिर हम अपवर्क पे आ जाएंगे। तो इस वीकेंड में इंशाल्लाह आप अपवर्क बनाओगे। तो आज ट्यूसडे हो गया, वेनसडे कल का दिन मैं आपको परसों का दिन दूंगा, इसके लिए फ्राइडे वाले दिन कोशिश करूंगा मैं अपवर्क की वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि आप अपवर्क का भी अकाउंट बना लो। तो हम लोग पूरे सारे रिसोर्सेज रेडी करें, और जो पैसे कुछ अगर हमने अर्न करना स्टार्ट करने हैं वो अर्निंग की तरफ जाएं, और साथ साथ जो चीज़ें सीख रहे हो आप ये सेल भी कर सकते हो लोगों को, और अपने लिए भी कर सकते हो। गिग इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी ने, जैसे मैंने भी कुछ गिग्स और कुछ सर्विसेज फाइवर पे मैं चेक कर रहा था ना, और मैं लिखा एसईओ राइटिंग, तो नीचे डिफरेंट सर्विसेज आई, गिग्स आई, उनको स्क्रॉल कर रहा हूँ अब, तो जितनी भी मेरे सामने से गुजरती जा रही हैं सब पे इंप्रेशन है। मैंने ऐसे आर्टिकल सेंड किए हैं आपको ईमेल पर, प्लीज मैं चेक करूंगा जी, मैं देखूंगा कितने लोगों ने कर दिए हैं, तो करके नहीं, अगर उसी पोस्ट के नीचे अगर सेंट या ईमेल कुछ इस तरह से लिख दें तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोग हो चुके हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से चेक करना स्टार्ट कर दूंगा। जी स्टोर बनाना है तो वो भी बना सकेंगे आप, बस इसके बाद मैं डेवलपमेंट वाले फेज में चला जाऊंगा। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे चले जाएंगे, अभी ये ओवरव्यू खत्म हो ले, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए साइड पे चले जाएंगे। जी इंप्रेशन अच्छे हैं तो आपका कीवर्ड अच्छा है, आप उसको आज का जो वीडियो देखोगे ना आप, जो मैंने गिग के लिए आपको शेयर करना है, उससे काफी आइडिया होगा आपको। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह ताला कल 2 बजे, अब कल 2 PM to 4 PM, तो कल सुबह 9:30 बैठना करते रहना। तो इंशाल्लाह 2 से 4 इंशाल्लाह हम लोग कल क्लास करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।